I'm good. I'm good. Struggling with life and job. But yeah, I didn't choose design. It was like design chose me. Sure नहीं था मैं क्या करूँ. I was very depressed. So 30-40 people in the comments have applied. Out of all those, I was selected. ऐसा नया नया जब बहुत जा रहे थे, it was a lot of every day. It was a lot of research and googling and learning by myself. कि मेरा फर्स्ट लोगो कैसा था? I do not want to talk about it. For me, it was bullshit. बट कभी कभी बहुत बुरा लगता है उनका जो वियर्ड सा एक्सप्लेनेशन रहता है ना इन फ्रंट ऑफ अदर्स कि हाँ क्या करता है Even my ये mom, बनाता है और माय मम वाज लाइक कि ये बनाता है जी ये डिजाइन करता है कितनी भी टफ सिचुएशन में रहोगे ना कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा आप तब भी कर सकते हो कहीं पे फंस नहीं सकते हो पूरा तो तुम्हारा कैसा है कि तुम्हें एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम पैसा चाहिए या पीस चाहिए तो या हाय देबाद्रिता मैंने बड़ी प्रैक्टिस करी है एक्चुअली बोलने के लिए no worries, सब स्ट्रगल करते हैं. इनफैक्ट नॉट ओनली यू, मेरे क्लाइंट्स, मेरे ऑफिस के लोग. तो ऑफिस के मेरा नाम देबाद्रिता मुखोपाध्याय है. इट्स 21 लेटर्स. एंड क्या है आगे क्या था मुखोपाध्याय. उपाध्याय या सो देबाद्रिता मुखोपाध्याय. तो ऑफिस में लोग इससे एक लेटर पे आ गए, डी. They come and go and they ask me, D ये हो गया है? Yeah, हाँ, D. After 21 letters of struggle, D. That's what you got. So yeah. All right. So hi Debadrita and welcome to A Plus Pod Show. And how's you? How's going? I'm good. I'm good. Struggling with life and job. But yeah, doing it all up. एक्चुअली आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा कि हाँ भाई आज होगा पॉडकास्ट. मैं पूरा सेटअप लगा के बैठा था लास्ट टाइम कि आज होगा पॉडकास्ट. पूरा सेटअप मैं अभी बस लिंक भेजने ही वाला था, एंटर क्लिक करने वाला था. Then I got your message. I'm really sorry for that. I'm really sorry. मैं ऑफिस It's okay. And the last minute meeting happened. मैं जल्दी निकलने वाली थी उस दिन. मैंने मैनेजर को बोल के भी रखा था. But it's like not only I have one manager. My manager has another manager. तो super manager. तो उन्होंने बोला no, we have to do this. And फिर मुझे रहना हुआ and we couldn't do it. I'm really Okay. So the first question is कि how you started your design career? Like आप इस design field में कैसे आए और आपने अपना career इसमें कैसे start किया? Okay, so एक तो मैं बहुत बोलती हूँ, not बहुत बोलती हूँ, but generally बोलती हूँ कि I didn't choose design. It was like design chose me. तो क्या हुआ, अभी Instagram पे लोग मुझे जानते हैं कि I do branding. And actually in real life, in 9 to 5 job, I'm a UI UX designer. And I have also done product photography. तो designing हुआ ऐसे because I tried and experimented a lot. And in my bachelor's, I have a bachelor's degree in geography honors. And I have 3 years of bachelor's degree in geography honors. काफी saturated है. And 1 year of bachelor's in English honors. तो आफ्टर 11th and 12th जब सब करियर चॉइसेस कर रहे थे तो मेरे को भी नहीं पता था क्या करना था. इतना पता था कि आई वाज लिटिल क्रिएटिव एंड मेरे को एक्सप्रेस करना था. इंग्लिश लिटरेचर से मैं बहुत कनेक्ट कर चुकी थी. आई स्टार्टेड विद लिटरेचर. फिर एकदम पसंद नहीं आया लिटरेचर. मेरे को वो नहीं हो रहा था कि लिटरेचर में जो होता है तुमको 2-2 लाइन, लाइक पोएम्स के 2 लाइन 4 लाइन 5000 वर्ड में एक्सप्लेन करना होता है. तो मेरे को वो बहुत बुलशिट आइडिया लगा था कि यहाँ पे पूरी दुनिया चीजें छोटे बनाने में लगे है जो 1 सेकंड में बिक जाए. ये तुम 5000 वर्ड में बेच रहे हो. तो मेरे को कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं लगा ना. इट टर्न आउट बहुत इलॉजिकल था मेरे लिए. क्यों कर रहे हो ऐसा. तो देन आई शिफ्टेड टू अ लॉजिकल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी इज इट्स अ चेन सीरीज. ये हुआ लाइक सपोज इन अ वेरी सिंपल वे, पानी इवेपोरेट हुआ तो वो कंडेंस हुआ तो फिर बारिश हुई. इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, वेरी साइंटिफिक लॉजिक. तो मेरे को इसलिए आई टुक ज्योग्राफी ऑनर्स. तो ज्योग्राफी लेने के बाद भी मुझे श्योर नहीं था मैं क्या करूँ. आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड. सो there was a very clinical depression happened in my life and I didn't know what to do और बहुत ही lost थी. So one of my friend took me to a therapist जो career counseling करते हैं.
and these therapists suggested me a lot of things to do, like even content writing. They asked me कि आप modeling try कर सकते हो, because that then I have a good figure and everything, modeling वगैरह सब कुछ, एक like 17-20 लिस्ट था कि ये करो, and I did try. You won't believe I even sat for air hostess interview in Indigo. I even did that. And I have even tried content writing, but कुछ में किसी में मेरे को मतलब not it was not किक नहीं मिला है कि हाँ कि मैं बस कर रही थी. And there came a point in my life कि in college only कि मेरे को कमाना तो है, घर से पैसे आ रहे हैं, that's fine, but अपना कुछ चाहिए, अपना कमाना है, क्योंकि कुछ बड़ा करना है, नॉट बड़ा करना बट अपना कुछ पॉकेट मनी चाहिए. तो पॉकेट मनी चाहिए इसलिए मैं गई. बाकी जो जॉब हायरिंग और इंटर्नशिप्स हायरिंग होती है ना, राइट. सो मैं सारे hiring.com, इंटर्नशाला, यहाँ पे जाके मैंने देखा कि क्या क्या होते हैं, कैसे लोग कहाँ पे पैसे मिल रहे हैं. So there were a lot of options, जैसे UI UX design, marketing, content writing. There was something called graphic design. मेरे को ये वर्ड भी नहीं पता था. When I was in 11 and 12 and in college, मेरे को दो चीज डिजाइनिंग में पता थी, which is interior design and fashion design. मैंने बचपन में फैशन इलस्ट्रेशंस भी करा है, मेरे को बहुत पसंद था इलस्ट्रेशन करना. एंड बचपन से आई वाज डूइंग पेंटिंग, तो मैंने ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक पेंटिंग ये सब करा है, बट ग्राफिक डिजाइनिंग ये वर्ड मेरे को पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सो आई गो ऑन द इंटरनेट एंड मैंने सर्च करा व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन. थोड़े बहुत ब्लॉग्स आए और फिर मैंने 2-3 यूट्यूब वीडियोस देखे. सो इट्स अबाउट कलर्स, टेक्स्ट, लेआउट एंड पुटिंग देम टुगेदर. मेरे को लगा इसके पैसे मिल रहे हैं, ये तो मैं बचपन से प्रोजेक्ट्स में करते आ रही हूँ. एंड बचपन से क्या था कि जब मैं प्रोजेक्ट्स करती थी स्कूल में, आई वाज वेरी गुड एट डूइंग प्रोजेक्ट्स. पढ़ाई में जितना ही मैं बहुत अच्छी नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत गंदी थी, बहुत एवरेज एंड मीडियोकर था. बट व्हेन आई यूज्ड टू डू प्रोजेक्ट्स, भले वो 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट हो, आई यूज्ड टू हैव सच प्रोजेक्ट्स कि उसको 10 में आपको 12 या फिर 15 देने का मन हो. तो आई वाज लाइक ये तो मैं बचपन से प्रोजेक्ट्स करती आ रही हूँ, प्रोजेक्ट करने के पैसे मिल रहे हैं लोगों को. एंड दैट्स हाउ इट किक्ड ऑफ. तो आई वाज लाइक आई कैन डू दिस इज फाइन, इसके पैसे मिल रहे तो आई कैन डू इट. तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग सॉफ्टवेयर खुद से ही. सारे एडोबी की क्रैक्ड वर्जन्स डाउनलोड करे, ट्राई कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया? नहीं, तब तक कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा था. मैं अपने बैचलर्स करी थी ज्योग्राफी ऑनर्स में. ज्योग्राफी ऑनर्स करते करते मतलब मैं कॉलेज जाती थी सुबह 10 बजे. विद इन कॉलेज आई वाज इन अ गवर्नमेंट कॉलेज. गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बहुत ब्रेक्स मिलता है एंड बहुत स्लो पेस चलता है सब कुछ. तो मेरा क्लासेस ऑलमोस्ट 4 बजे तक खत्म हो जाते थे. तो वापस आके आई यूज्ड टू प्रैक्टिस डिजाइन. प्रैक्टिस के साथ साथ आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स, कि कहीं पे भी अनपेड इंटर्नशिप्स. तो मेरे को एक फेसबुक पेज में मेरे को इंटर्नशिप करना था 6 महीने के लिए फॉर सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाना था, एंड इट वाज कम्प्लीटली अनपेड. तो उसमें कमेंट्स में लोगों ने अप्लाई करा था, मैंने भी कमेंट्स में अप्लाई करा था, क्योंकि तो उन्होंने बोला था कि आपका पोर्टफोलियो भेजो. And I was like, what is this? I didn't even have the idea That is a new of the term. word portfolio. I didn't know anything about portfolio. तो मैंने बोला, what is this? What do I need to send? तो उसने फोन करके बोला, तुमने कुछ काम तो करा होगा ना अभी तक. मैंने बोला, हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे करे अभी तक, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप में मैं चीजें बना रही हूँ. दिस इज वेयर आई एम. तो उन्होंने बोला ठीक है तो भेज दो. ठीक है, मैंने भेज दिया सारे काम एक पीडीएफ में डाल के कि ओके. जब मैंने भेजा तभी तक मुझे पता नहीं था ये मेरा पोर्टफोलियो जा रहा है. आई न्यू कि मैंने कुछ काम करे वो दिखा रही हूँ. तो आउट ऑफ देयर वर लाइक 30-40 people in the comments have applied. Out of all those I was selected. मेरे को बहुत weird लगा कि क्यों भाई, मतलब why me? तो must be something I can do. तो ठीक है, वो इंटर्नशिप मैंने शुरू करा for 6 months. In the 6 months I found people in that page only who are knowledgeable. उनको पता था डिजाइन क्या है, उनको पता है लिटरेचर क्या है, उनको पता है थॉट्स को कैसे विजुअली कनेक्ट करना है. तो उनसे मैंने बहुत सीखा. उनमें से एक था, was my senior, was much senior to me. उन्होंने मेरे को बहुत पूछ किया कि you have good potential and you should go about it. तो मैंने जब 6 महीने की इंटर्नशिप चालू करी, उसके साथ साथ I started applying for इंटर्नशाला वगैरह, एंड इंटर्नशाला वगैरह भी मुझे मिलने लग गए. तो आई वाज डूइंग कि मैं कॉलेज जा रही थी, वापस आके 2 से 3 इंटर्नशिप साथ में कर रही थी. आई वाज ओनली स्लीपिंग फॉर लाइक 3 hours a day
एंड 3-4 इंटर्नशिप साथ में चल रहा था, जस्ट 3-4 इंटर्नशिप, मतलब 3 तो मिनिमम था, 4 हुआ नहीं है शायद, पर 2 या 3 तो चल रहा था, बिकॉज एक तो अनपेड था जो फेसबुक वाला चल रहा था, उसके मेन क्यों आई थी मैं, पैसे कमाने, पैसे तो मिल नहीं रहे थे अनपेड में तो मेरे को पैसे कमाने थे, और ऊपर से डिजाइन में तब इंटरेस्ट लग गया क्योंकि लोगों को जब भरोसा होने लग गया इन एन एंटायर ग्रुप, एक फेसबुक ग्रुप में जब 30 लोगों ने अप्लाई करा, उसमें मेरे को चूज किया गया, उसके बाद भी मेरे साथ 2-3 और डिजाइनर्स थे, उनमें से भी मेरे डिजाइन चूज किया जा रहा था, लोगों को जब भरोसा होने लगा तो आई फेल्ट कि मे बी दिस इज समथिंग आई कैन डू। और बचपन से आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे में बिल्कुल नहीं था, कॉन्फिडेंस लैक बहुत था कि आई नो दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई न्यू बिकॉज आई वाज नॉट द फर्स्ट इन क्लास, मैं सिर्फ 12th में 3rd आई थी स्कूल में, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है हो सकता है, तो 4th 5th टॉप 10 लिस्ट में रहती थी, पर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगी। जब मेरे को मेरे सामने देखा कि 3-4 लोगों के बीच में मेरा कुछ सिलेक्ट हो रहा है, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट कि कुछ तो शायद मैं कर सकती हूँ। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टूड कि ऑल्सो बचपन से मेरे को ये सिखाया गया है, वर्क ऑन योर वीकनेसेस, try to work on your weaknesses, you'll get better. For the first time I started unlearning this, that work on your business, work on your weaknesses, and I started learning ki work on your strengths first, because if you're working on your strength, you're already here. If people are here, you're working on a strength, you're already here, then you can go a length more and you will be better. Working on your weaknesses will get you just as at par with other people, will make you average kind of person. Exactly. तो जैसे मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, तो मेरे पापा बोलते थे, मम्मी बोलते थे हर दिन 2 घंटे दिया करो, बट मैं बचपन से क्रिएटिविटी तो आई डोंट नो, आई नॉट स्टिल अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन क्रिएटिविटी, बट हाँ मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग अच्छा कर लेती थी। मैं प्रोजेक्ट्स में, किसी भी प्रोजेक्ट में मेरे अगर 10 मार्क्स है तो किसी भी मुझे 9 भी नहीं मिला था, तो दैट वाज माय स्ट्रेंथ व्हिच मे बी माय पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड and I was failing to understand as well. तो तब मेरे को जाके पता चला कि okay, this is my strength. So you started as a graphic designer who do social media posts and all. हाँ. So how do you learn about the logo design thing and the UI UX, and how you switch your career into UI and UX? हाँ, तो that was a crazy shift happening कि मैं सोशल मीडिया पोस्ट बना रही थी, फिर मैंने इंटर्नशिप्स करी जब इंटर्नशाला में, वहां पर भी मैंने ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट, पैकेजिंग, ये सब भी बनाया कुछ। देयर वाज आई डोंट नो इफ दिस कंपनी इफ इट्स स्टिल वर्किंग और नॉट, एडक्रिस्प नाम का उनका कुछ प्रोडक्ट था कि तुम डायरेक्टली बिजनेसेस के लिए था, तुम डायरेक्टली एड्स रन कर सकते हो, उनकी जो प्रोडक्ट पैकेजिंग था वो मैंने बनाया था तब। तो तब जब मैं कर रही थी आई वाज डूइंग ओके फाइन। एक मेरा दोस्त आता है, उसका पापा एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और वो वीपी बन रहे थे स्कूल का, ऐसा कुछ प्रेसिडेंट कुछ तो अपग्रेडेशन हो रहा था। दिस स्कूल नीडेड अ लोगो एंड दिस स्कूल वाज नेम्ड डॉन बॉस्को। दिस वाज माय फर्स्ट एवर ब्रांडिंग प्रोजेक्ट। तो दे सेड दैट कैन यू मेक अ लोगो, लाइक हाँ वो तो पता है, मतलब नॉर्मली लोगो मैं ट्राई करता हूँ, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ टू डू इट, आई ट्राई। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर जब मैंने बनाया, लोगों उनको बहुत पसंद आया। ओके, उन्होंने बोला फुल ब्रांडिंग बनाना है। हमने व्हाट इज ब्रांडिंग, ये क्या होता? तो एक और नया टर्म हर 4 महीने में मेरे को कुछ नया वर्ड्स आ रहे हैं कि जब मैं ये शुरू भी करा था, पीपल वर लाइक, मेरे को फॉन्ट्स पता था एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हेन यू डू नॉट नो डिजाइन यू नो फॉन्ट्स, पीपल आर सेइंग टाइपोग्राफी इन द ग्रुप एक और नया टर्म फिर मैंने पढ़ा, तो ऐसे नए जब वर्ड्स आ रहे थे, इट वाज अ लॉट ऑफ एवरीडे, इट वाज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड गूगलिंग एंड लर्निंग बाय माई सेल्फ फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम इंस्टाग्राम पे भी मैं तब एक्टिव नहीं थी, मेरे को पता भी नहीं था इंस्टाग्राम में ये सब होता है। लाइक अभी मेरे को इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स मिलते हैं, मेरे को कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि हो सकता है। इवन आई एम ऑन द सेम पाथ। जब तक मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं डाला, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ से भी कुछ मेरा करियर बूस्ट हो सकता है। ऐसा सोशलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम लोगों से मिलते हो, बात करते हो, अपना पिक्चर पोस्ट करते हो, दैट इज इट। तो फिर मैंने हाँ, तो दे सेड कि ब्रांडिंग करना है, तो मैंने बोला ब्रांडिंग क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है। आई वेंट ऑन द इंटरनेट, स्टडीड व्हाट इज ब्रांडिंग। मैंने बोला अच्छा, बेसिकली लोगों को जो लोगो है उसको डिफरेंट मॉकअप्स में तुमको डाल के देना है, तुमको एक बिजनेस कार्ड चाहिए, तुमको एक लेटर हेड चाहिए,
और तुमको कुछ कुछ ब्रोशर्स चाहिए, ये है तुम्हारे नाम से ब्रांडिंग। उन्होंने बोला हाँ। तो और मेरे को पैसे कितने मिले थे? 3,000 सब कुछ करने के लिए। सब कुछ के लिए? कुछ के लिए, बिकॉज आई डिडंट नो। चलो कोई नहीं, इंस्टेड ऑफ कि आप एक इमेजिनरी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, एटलीस्ट आपको कुछ तो पे मिल रहा है और आप साथ ही साथ सीख रहे हो, एंड समवन इज ट्रस्टिंग यू ऑन देयर प्रोजेक्ट कि हाँ ये बंदा मेरा प्रोजेक्ट कर लेगा। करेक्ट। एंड दिस स्कूल स्टिल हैज द लोगो दैट आई हैड मेड। दिस वाज, मैंने 2018 या 2019 में उनका लोगो बनाया था, एंड दे स्टिल हैव इट। दे आर स्टिल। तो अभी कैसा लगता है आपको एट करंट पोजीशन कि मेरा फर्स्ट लोगो कैसा था? I do not want to talk about it. For me it was bullshit. बट हाँ था, तो तब जब मैंने करा था तब मेरे लिए तो बहुत क्रेजी था। और पहले उन्होंने 3,000 बोला था सब कुछ के लिए, फिर बहुत काम आ गया था, फिर उन्होंने 7,000 बोला। और फिर मैंने मेरे घर में डिजाइन, पेंटिंग, ऑल दीज आर वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं बचपन में जब स्टोरी बुक भी पढ़ती थी, मैं साइंस बुक के अंदर स्टोरी बुक रख के पढ़ती थी, क्योंकि इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम फॉर माय पेरेंट्स। पापा यार ये तो मेरे को भी लगता है, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें मतलब ड्राइंग में ज्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट रहता है। हाँ। बट घर वाले क्या ड्राइंग ये तो लास्ट के दिन में भी हो जाएगा, अभी मैथ पे ध्यान दो, साइंस पे ध्यान दो। आज लगता है अगर वही ड्राइंग पे अगर अच्छे से ध्यान दे लिया होता आज जिंदगी कुछ और होती। जो हमने स्ट्रगल काटा है ना थोड़ा सा कि हाँ भाई ये सीखना है वो सीखना है। एक और तो है कि उन लोगों को भी ज्यादा आइडिया नहीं था, और अभी भी उनको ज्यादा आइडिया नहीं है। इनफैक्ट मेरे घर वालों को मतलब ये पता है कि करता क्या है, डिजाइनिंग करता है, बस ये नहीं पता कि एक्चुअल में क्या करता है। Exactly. अगर कोई पूछता है ना कि कौन है, क्या करता है तुम्हारा, ग्राफिक डिजाइनर, क्या करता है, तो कार्टून्स वगैरह बनाता है। एग्जैक्टली मेरे मम्मी ये कार्टून। अभी तो मेरी मम्मी यूआई यूएक्स थोड़ी समझने लगी है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म बजाज हेल्थ का जो प्लेटफॉर्म है, मम्मी के फोन में भी है, तो मम्मी को दिखता है। इसके पहले अगर मम्मी को कोई पूछ लेती थी कि क्या करती है, वो हल्दी की पैकेट में आपने देखा है जो आता है, वो हल्दी की पैकेट बनाती है मेरी बेटी। ये काफी वियर्ड एक्सप्लेनेशन है अगर आप किसी को देते हो। Which is true. Actually, we are making that. Actually, technically, we are making that also. Exactly. पेरेंट्स के लिए तब जब ये सब था, कि अभी भी है कि इनसे पैसे नहीं कमाया जा सकता, एंड विच इज स्टिल ट्रू एट सम पॉइंट, कि जब तक तुम यहाँ पे डिजाइन में अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, exactly. तो लेजिट पैसे नहीं मिलते। अगर आप ऐसे ही खुलेआम करते हो। एंड ऑल्सो तब जब पेरेंट्स को जो था, पेरेंट्स मतलब एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि स्ट्रैटेजी नाम का कोई चीज होती है। स्ट्रैटेजी, कंसल्टेंसिंग सर्विसेज अलग अलग होते हैं। उनका कॉन्सेप्ट जो है, देयर इज एन इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, सर्विस वर्कर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रॉपर जो इंडस्ट्री होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट है। देयर इज समथिंग विच इज अ ब्रेन वर्क ऑफ स्ट्रैटेजी। उनको अभी तक आइडिया नहीं है, और उनको जो इतने पैसे मिलते हैं अभी भी, अगर आप देखो कि आप स्ट्रैटेजिस्ट और अ कंसल्टेंट ऑफ अ कंपनी इज अ हाईएस्ट पे, ये उनका अभी भी आइडिया नहीं है। उनको लगता है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट कैन बी पेड, पर पीपल फॉर मार्केटिंग वगैरह कैन नॉट बी पेड। तो एंड इट्स ओके वेयर दे कम फ्रॉम, देयर अंडरस्टैंडिंग। अभी जैसे एआई आने के बाद अगर जब हमारे बच्चे आएंगे, हमको भी समझने आएगा कि भाई क्या कर रहा है, कैसे पैसे मिल रहा है। एग्जैक्टली। बट कभी कभी बहुत बुरा लगता है उनका जो वियर्ड सा एक्सप्लेनेशन रहता है ना इन फ्रंट ऑफ अदर्स की हाँ क्या करता है, इवन ये बनाता है। माय मम वाज लाइक कि ये बनाता है जी, ये डिजाइन करता है। माय मॉम, मैं तो यार इतना बुरा काम तो नहीं करता मैं। this actually happened to me one day and it was so embarrassing. मतलब you won't believe, मेरी मम्मी ने ऐसे बोला कि कोई घर पे आता, दिवाली या फिर दुर्गा पूजा के टाइम पे कोई घर में आता, एंड उनको पता था, मतलब मम्मी बताती थी कि हाँ वो कमाती है ऑलरेडी, और एटलीस्ट बीइंग इन कॉलेज एंड स्कूल कमाना वाज अ बिग डील बैक देन। और मेरे छोटे बहुत वो एंटरप्रेन्योरल थिंग्स थे कि मेरे को फोन कवर्स अपने बनाने हैं, तो मैं खुद जाके प्रिंट करवाऊंगी, रेजिन वगैरह खरीदूंगी, बाकी इंडस्ट्री में लोगों से बात करूंगी, और फिर मैं खुद अपना फोन कवर्स बना के बेचने लग गई थी। ये सब मैंने करा था। तो मम्मी ने लोगों को बताया कमाती, तो मेरे को आके दुर्गा पूजा के टाइम पे कुछ तो टाइम पे लोग, कोई तो मेरे कजन या फिर कोई आके पूछते कि व्हाट डज शी डू, तो मम्मी एक्सप्लेन करते हैं, जब बिस्तर की चादर देख लो ना, इसमें जो प्रिंट्स आते हैं ना, ये वो बनाती है। एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड, दिस जस्ट हैपेंड टू मी। ठीक है, मतलब बनाते हैं पर जैसे बोलते हैं ना वो कसम से यार क्या कर रहे हैं हम, क्यों ही कर रहे हैं, ये बनाता है जी ये।
ब्रांडिंग हुआ, इमेजिन माय मॉम एक्सप्लेनिंग पेपाल का रीब्रांडिंग, वो जो पहले लिखा हुआ था ना, वो लिखा हुआ को सीधा कर दिया और फिर उसको काला कर दिया, ये करती है वो। तो हाँ, भाई बहुत बेकार बेसिकली है। अभी भी उनको लगता है कि मेरे को तो सिर्फ बैठे बैठे ऐसे उंगली चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, अभी तो पैसे मेरे को ऐसे ऐसे ही मिलते हैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, एक्चुअली नो वैल्यूएबल वर्क टू पुट मनी इन। अभी वो है ना कि बस उन्हें पता है कि हाँ पैसा आ रहा है, ठीक हाँ है। हाँ, जिस दिन नहीं आ, कर क्या रहे हो तुम? क्या मैं कुछ तो लोगों को वैल्यूएबल लग रहा हूँ, चले भले हमको ना लगे, बट हाँ। अरे तो तो ये और बताओ मेरे को कि आपने जब इंटर्नशिप वगैरह किया, वो तो सब आपका मतलब लर्निंग फेज मानता फुल हो गया एक लर्निंग, वो तरीके से। 3 साल की बैचलर्स थी, 3 साल की बैचलर्स में मैंने ये कोशिश करा कि मैं फुल ऑन लर्निंग कर लूं, क्योंकि जितना मैं सीख सकती हूँ भी सीख लूं, क्योंकि इसके बाद मेरे को सीखने का अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगे, या तो मुझे सीखने के लिए डिजाइन स्कूल जाना होगा। एंड डिजाइन स्कूल मैंने सोचा भी था डिजाइन स्कूल जाने के लिए, बट अगेन फैमिलीज एंड पेरेंट्स, कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मैं ज्योग्राफी ऑनर्स कर चुकी थी, तो इसके बाद मेरे पास ऑप्शन था मास्टर्स इन ज्योग्राफी या फिर बीएड कर लो, फिर स्कूल में टीचिंग करो। दैट वाज द एक्चुअली द प्लान, दैट वाज द प्लान कि मैं बीएड करने जाती हूँ, बीएड में पढ़ाई में बहुत प्रेशर नहीं होते, उसके साथ साथ मैं डिजाइन में सीख लेती हूँ और कोचिंग ले लेती हूँ, जैसे बीएड खत्म होगा आई विल अप्लाई फॉर डिजाइन कॉलेजेस एंड इफ आई गेट थ्रू इट आई स्टार्ट विद डिजाइन। यस, तुमने क्या क्या नहीं सोचा, मतलब एयर होस्टेस तक भी पहुंच गए, मतलब सोच रहे हो, मतलब फ्रॉम टीचिंग टू एयर होस्टेस, आई मतलब लेजिटिमेटली आई हैव ट्राइड, और जब मैं अभी मेरे को लगता है कि ओनली बिकॉज आई हैव ट्राइड एवरीथिंग आई लर्न व्हाट आई कैन नॉट डू। मैं अगर इंग्लिश ऑनर्स नहीं करती, इंग्लिश ऑनर्स के लिए मेरे 1 साल गैप ईयर हो गया था, and which has affected my career at some point of time. People still ask me ki when I apply for jobs, what is the reason of gap year, and I have to give a validation proper. But I think it is one of the best thing that happens कि अगर जब तक तुम 20 साल तक till you're 20 to 21 जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बेस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि यू कैन नो what you cannot do or what is not good for you. एग्जैक्टली। And once you know what is good for you, 20 से तुम 60 तक you are up the further race. अगर आप वो एक्सपेरिमेंटेशन अगर आप बाद में आके करना शुरू करते हो, देन यू आर गोइंग बिलो द रेस। तो बाद में तो प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है यार, बाद में जैसे 20 के बाद तो जिंदगी भागती है बहुत तेज। एग्जैक्टली, एंड अगर आप जॉब करने लग जाते, सपोज अगर आज मैं इंग्लिश ज्योग्राफी ऑनर्स करके बीएड कर लेती और अगर आज मैं टीचिंग जॉब में होती, तो मेरे को डिजाइनिंग में करने का टाइम नहीं मिलता, ना तो मैं एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलता, मेरे को करियर स्विच करने का तो टाइम मिलता ही नहीं, और जब मिल जाता तब इतना लेट हो चुका था कि एनर्जी चली जाती है जिंदगी की। आफ्टर यू क्रॉस्ड, ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यू डू नॉट हैव एंडलेस टाइम। व्हेन यू लूज योर एनर्जी, योर पैशन, दैट वो एंथू जो रहता है, वो अगर आप 20 तक लूज कर देते हो, 30 तक लूज करते हो, आगे स्ट्रेच करने का हिम्मत नहीं रहता है। वही फिर से, लाइक माई मॉम इज स्टिल ड्रैगिंग अ फैमिली बिकॉज शी हैज टू रन इट, आई वुड हैव बीन इन द सेम प्लेस, आई वुड हैव डन अ वही जॉब, चीज है। आई हैव टू डू इट। मैं अभी मतलब जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या मतलब जो भी मिलता है मेरे को, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि आपका भी एज अगर 20 से कम है ना, हाँ, तुम्हें जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो। मतलब मैं बोलता हूँ कि तुम्हें डिजाइन पढ़ना है ना, करेक्ट, डिजाइन पढ़ो, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि हाँ पढ़े 10 दिन बाद की मजा नहीं आ रहा छोड़ दिया, पहले थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा एग्जैक्ट, नहीं है कि तुमने सीधा डिजाइन करा और तुम्हें पता लग गया यार इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अपन तो अब कुछ और देखेंगे। थोड़ा एग्जैक्ट, सा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा हर किसी चीज को, ठीक है। बट सबसे स्वीट स्पॉट क्या है कि 20 जो स्वीट स्पॉट है, उससे पहले आप तुम जो भी ट्राई कर रहे हो ना, उसमें तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है कोई। करेक्ट, कोई ये प्रेशर नहीं डाल रहा है यार तुझे, तू 20 का हो गया तुझे ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट। 20 के बाद क्या रहता है कि अब तुम इस फील्ड में आ गए हो, अब बस ये ही करना है। और ऑल्सो 20 के बाद एक प्रेशर होती है, अगर तुम्हारे मेरे साथ जैसे हुआ था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और दे वर वेरी गुड, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, कोई आईआईटी जा रहा है, ये सब कर रहे हैं, आईआईएससी जा रहे हैं, बाय 20 to 23 दे स्टार्ट अर्निंग, सॉरी, सो बाय 20 to 23 व्हेन दे आर स्टार्टिंग टू अर्निंग, एंड आप खुद को देखते हो कि मैं तो अभी तक कुछ नहीं कर पाई, आप इतना डिमोटिवेटेड हो जाते हो। मेरे साथ एग्जैक्टली। ऐसा हुआ था कि सो ओनली द गुड स्टूडेंट्स कैन डू थिंग्स एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग। So A, either you become very brilliant in the class, B, you be an average student,
but you try everything and see what is your perks, what is your that kick, what is your strength. मेरी बहन है अभी कॉलेज में, मैं उसको भी वही बोलती हूँ, शी इज ऑल्सो टू डिजाइन एंड डिजाइन डिग्री अभी बैचलर्स में वही कर रही है, बट इवन इफ शी स्टडिंग डिजाइन, मैं उसको वही बोलती हूँ कि डू नॉट स्टिक टू डिजाइन, learn content creation, learn videography, learn content writing, because ultimately one or the other day all of these skills are going to come to use. आज अगर आपने एक हफ्ते के लिए भी सीख लिया और एक महीने के लिए भी सीख लिया ना, तो भी इट विल कम टू यूज. क्योंकि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन, एक टाइम था मैंने ब्लॉग्स लिखना चालू करा था कि मैंने भी हाँ, एंड आई वाज गेटिंग पेड फॉर इट कि फॉर द ब्लॉग्स, या अपना खुद का ब्लॉग नहीं, तो ब्लॉग. अच्छा, ओके. So there was a small brand who was doing something on न्यूज वगैरह, तो उनके लिए मेरे को हर रोज ब्लॉग्स लिखना होता था. यार अब तुम ब्लॉग्स में भी आ गए. हाँ, मतलब तो कोई फील्ड छोड़ो यार. एग्जैक्टली द पॉइंट. तब मैंने वो करा था, इसीलिए आई थिंक मेरी इंग्लिश, आज जो मैं इतनी इंग्लिश बोल रही हूँ ना, जेन्युइनली इफ यू आस्क माय पेरेंट्स, 10th तक मैं बोल भी नहीं पाती थी. 11th 12th में मेरे को फ्रेंड्स मिले जो मैं एक अच्छी स्कूल में गई जिसमें सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो मेरे को सीखना हुआ जबरदस्ती. मेरे को सर ने बहुत पुश करा टू गो फॉर डिबेट्स ऑन स्टेज. मेरी जो मजाक उड़ाया गया है बिकॉज आई कुडंट स्पीक एंड आई कुडंट अंडर, मेरे को अभी भी स्टेज फ्राइट है. तो वो जो मैंने करा था, तब मैंने वो ट्राई करा था, तो शायद इसीलिए आज मैं इंग्लिश ऐसे बोल पा रही हूँ. तो नहीं, इंग्लिश तो मैंने कैसे सीखा था 12th के बाद. मतलब मुझे इतना बड़ा बैरियर नहीं लगता था, इंग्लिश बोलना जरूरी है एंड ऑल. हाँ, ठीक है. मैं पहले एज अ 3D आर्टिस्ट था, 3D गेम आर्टिस्ट, इन्वायरमेंट आर्टिस्ट. तो मैंने रॉकस्टार गेम्स, यू नो रॉकस्टार गेम्स, रॉकस्टार गेम्स नहीं पता, मतलब वाई सिटी वगैरह ये तो खेले होंगे बचपन में. मैंने कुछ गेम्स नहीं खेला, इट वाज नॉट अलाउड एट माय होम. ओके. मूवीज देखना, स्टोरीज पढ़ना. मेरे पास 7 गाने थे लेजिट. मेरे पास बचपन में कंप्यूटर में 7 गाने थे और मैंने मिनिमम 10 से 12 बार उनको इंस्टॉल किया क्योंकि पापा ने हर बार डिलीट कर दिया था. तो सुनो, मेरा क्या था, रॉकस्टार गेम्स था, मतलब बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है बेसिकली. तो उसमें इंटरव्यू था, मतलब हमारे यहाँ दिल्ली में ड्राइव आया था, उसका इंटरव्यू हायरिंग ड्राइव था. तो मैं कहा चलो चलते हैं, और मैं फिर बिल्कुल बिंदास होके और भाई वहाँ पहुंचे. तो वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है. मतलब मेरा जो पहले, सबसे पहले उनका क्या था, वर्क भेजना पड़ता था, एक असाइनमेंट आता था, वो कंप्लीट करके भेजना था. उसमें मैं पास हो गया था. तो सेकंड राउंड था कि आपको इंटरव्यू में जाना है. तो इंटरव्यू में पहुंचा, मैं सीधा जाते ही हिंदी में बात करने लगा. तो उसने पहले ही टोक दिया, हे स्टॉप, यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश ऑनली. अरे मैं अब कैसे बोल रहा हूँ इंग्लिश. उस दिन मैंने इतनी, मतलब बस टाइम काटा है बेसिकली. इतनी गंदी इंग्लिश, मतलब आज मैं चाह के भी नहीं बोल पाता वो इंग्लिश जो मैंने बोली है वहां पे. बट ये था जैसे तैसे करके, मतलब मेरे वर्क बेस पे मेरा ज्वाइनिंग तो हो गया था. ठीक है, वो अलग बात है, मैंने ज्वाइन नहीं किया. ठीक है. तो उस टाइम पे पता लगा इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुम स्पेशली डिजाइन फील्ड में हो. डिजाइन फील्ड में तो बहुत जरूरी चाहिए आपको. नॉट ओनली डिजाइन फील्ड, आप कहीं पे भी जाओ यार. एक तो पहली बाकी इतने सारे फील्ड मैंने ट्राई नहीं किए. आप कहीं भी जाओ जनरली, क्योंकि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री. आपको अगर दिल्ली में जाके कम्युनिकेट करना हुआ, बीइंग अ बंगाली, मेरे को अगर दिल्ली में कुछ जाके कम्युनिकेट करना हुआ, इवन द स्मॉल स्टॉल्स, उन लोगों को भी आज इंग्लिश आता है. क्यों? क्योंकि आज एक तो पहली बात, इंग्लिश में सॉरी इंडिया में टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो उनको बेचने के लिए उनको पता होना चाहिए, और उनको मुझको बेचने के लिए भी पता होना चाहिए. तो अगर वो छोटे छोटे दुकान के लोगों को इंग्लिश पता हो रहा है, तो मेरे को तो होना ही चाहिए. क्योंकि नहीं तो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज अ ह्यूज टास्क. अगर आज मैं जाती हूँ साउथ में, मेरे को कन्नाडा तो कभी नहीं आएगा, कभी मैं तो लर्न भी नहीं कर सकती हूँ. और अगर मेरे को सिर्फ बंगाली में बोलना आता है, तो आज हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं हो पाता इफ आई न्यू ओनली बंगाली. एग्जैक्टली. तो हिंदी you should know, but I think English is something you need to know for your own good. नहीं तो तुम ही फंसोगे भाई. हाँ, आगे बहुत, मतलब बेइज्जती भी बहुत लगती है. मतलब वैसे बेइज्जती ना हो, पर अपने अंदर तो बहुत लगता है कि यार क्या, मतलब कुछ छूट गया है. हाँ, तो या तो when you started your first earning at what age, और कितना पहला अमाउंट था, मतलब
तुम्हारे बैंक में जो क्रेडिट हुआ था वो कितना अमाउंट था, फर्स्ट अमाउंट? फर्स्ट अर्निंग वाज लेजिट 3000. अच्छा, वो ब्रांडिंग वाला ही? हाँ. ओके. उसके बाद उसके साथ साथ ही मेरे लाइक उसी 2-3 दिन के अंदर ही और इंटर्नशिप मिल गया था, विच वाज अगेन 3500 ऐसा इंटर्नशिप पर मंथ. 3500 इंटर्नशिप, उसमें एटलीस्ट 4-5 घंटे दिन के लगते थे. And I was doing this when I was in first year of geography honors, that is like 2018 to Okay. 2019. I do not remember the exact date, but 2019. तो yeah, that was the first year. इसके पहले भी मैंने 1-2 बार पैसे कमाए थे from drawing. तो लोगों की बर्थडे में मम्मी को देना है, पापा को कुछ देना है, तो पापा का पोर्ट्रेट बना दे, तो मेरे को आता था. तो तब मेरे एक दोस्त ने मेरे को दिया था 100 रुपए एक पोर्ट्रेट बनाने का, एंड आई खुशी खुशी टुक इट. मेरे को नहीं मिला यार कभी, मैंने भी बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए. सेट लाइफ. मैंने एक और काम को अभी याद आया बोलते बोलते, कॉलेज स्कूल में मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ड्राइंग्स थे और मेरे को घर में पापा को दिख जाएगा ड्राइंग, ऐसा डर था, तो मैंने अपने ड्राइंग्स OLX में बेच दिए थे. तो 100-200 में मैंने अपने ड्राइंग्स बेच दिए थे OLX में. यार बट आइडिया बहुत अच्छा है, बाकी कुछ पता नहीं, बट आइडिया बहुत सॉलिड था यार. मेरे को था उस टाइम पे जब मेरे चाहिए. लर्निंग टाइम जब था मेरे इतने सारे ड्राइंग्स से, मतलब जो मैंने लास्ट में रद्दी बनाया वो पूरा, इतने सारे ड्राइंग्स थे मेरे, भरे पड़े थे. अभी भी मैंने जो मेरे को बेस्ट लगते हैं ना, वो मैंने अभी भी रखे हुए हैं. एक मेरा ऋतिक रोशन का पोर्ट्रेट बनाया था मैंने स्केचिंग में, ठीक है. 4-5 पोर्ट्रेट्स हो रहे हैं, पेंटिंग्स हैं, वो भी अभी मैंने संभाल के रखा हुआ है. मैं चाहता हूँ कि उन्हें बेच सकूं, बट अब तुम्हारे से आइडिया है OLX पे डाल सकते हैं, क्योंकि तब तो एकदम बचपन बिंदास डालूंगा मैं. तब तो मेरे को पैसे इतना चाहिए नहीं होता है, एंड तब तुमको पता भी नहीं कितना मांगे क्या मांगे. और मेरा मोटिव ये था कि पापा को इतने सारे ड्राइंग्स दिखने नहीं चाहिए, कि मतलब पापा को पता चल जाएगा मैंने कितना टाइम वेस्ट किया. घर में 3-4 पेंटिंग्स बहुत अच्छे मेरे फ्रेम करा हुआ घर में था, तो घर में और फ्रेम करवा नहीं सकते क्योंकि मम्मी अब तो बोलेगी कितने पेंटिंग्स लगाओ, कुछ तो करके इसको घर से भगाना है और पैसे भी कमाने हैं. तो मैंने एकदम डायरेक्ट जाके OLX में डाला. देयर आर पीपल, मैंने 10-15 अपने पेंटिंग्स OLX में डाला एंड पीपल पेड फॉर इट. मेरे को लगा 100 क्यों दे रहे हो तुम इसके. बहुत डिमांड है. पेड फॉर इट. तो ये मैंने, दैट वाज जस्ट फ्रॉम पेंटिंग, दैट वाज मच बिफोर डिजाइन हैपेंड. आई नो डिजाइन, पता भी नहीं था डिजाइन क्या है तब, बिल्कुल भी पता नहीं था. तो तुम्हारा फर्स्ट जॉब जो था वो किस में था, जो मतलब अपार्ट फ्रॉम द इंटर्नशिप एंड ऑल, जो एक्चुअल फर्स्ट जॉब था वो किस में था? तो वो जो मैं अभी कर रही हूँ 2 साल से, तो 2 साल पहले जो मेरे को बजाज फिनसर्व हेल्थ में मेरे को नौकरी मिली UI UX डिजाइनिंग से. तो ये नौकरी जो मेरे को मिली फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो जो मेरी बैचलर्स खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि बीएड कर लेते, बीएड करते करते मैं डिजाइन सीख लूंगी, देन आई अप्लाई फॉर NID. तो मैंने NID का ऐसे ही मैंने एग्जाम में बैठ गए थे NID की, ताकि जस्ट देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या होता है. आई टेल यू, NIT के एग्जाम हर एक डिजाइनर को चाहे मिले ना मिले, जाना है नहीं जाना है, देना चाहिए. एग्जाम इज सो फन. द क्वेश्चन पेपर इज अल्टीमेट फन. मैंने आधा घंटा ना बैठ के बस हंसती रही कि ये क्या क्वेश्चन है, मैंने दिया हुआ है. ये स्टेप बाय स्टेप दिखाओ. मैंने भी दिया हुआ है. तो मैंने दिया, बट फिर मेरे को पता चला आई क्लियर द फर्स्ट राउंड बट आई डिडंट गो फॉर द इंटरव्यू. मेरे को ये पता चला था कि क्यों NIT में ये चीज चाहिए होता है कि अगर तुम्हारी एक तो तुम्हारी 4 साल की बैचलर्स होनी चाहिए, अगर नहीं होता है तो तुमको 3 साल बैचलर्स के साथ 1 साल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. तो तब जाकर मुझे समझ आया, मैंने प्लान्स चेंज हुए कि अगर मुझे NIT में जाना है तो मुझे 1 साल डिजाइन वर्क एक्सपीरियंस करना होगा, तभी मैं NIT क्रैक कर पाऊंगी. तो बीएड करने का मतलब नहीं होता है. घर वाले बिल्कुल अग्रीड नहीं थे, दे डिडंट अग्री टू द कॉन्सेप्ट एट ऑल. मेरा एक दोस्त था जो अभी भी है, तो उसने मुझे एकदम क्लियरली समझाया कि देख, अगर तेरे को जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करना है, सीखना है, ये जो तू एकदम फुल ऑन क्या बोलते एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, ये अगर करना है तो अभी कर ले. यू कैन नॉट डू दिस आफ्टर 5 years. लिख के ले ले, यू कैन नॉट डू इट आफ्टर 5 years. एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस आई रियलाइज हाँ आई कैन नॉट डू इट आफ्टर 5 years. तो मैंने सोचा ठीक है, काम करते हैं, कोई डिजाइन स्कूल में जाते हैं. एक तो बिकॉज टू get through placements and everything, it is easy to get into placements from a school or from a college than
खुद जाके पिच करना। तो मैंने बहुत सारे, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एजेंसीज वगैरह को कोल्ड मेल करा था जहाँ पे रिप्लाईज भी आए थे, बट आई वॉजंट श्योर कि कैसा क्या होगा, और कॉलेज चल रहा था उसके लिए मैं अटेंड नहीं कर पाई। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च करके देखा कि डिजाइन स्कूल जो है उनके खर्चे काफी ज्यादा है। इवन एनआईडी इट्स लाइक 12 to 14 लाख बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। So paying 14 lakhs for 2 years is not something I could afford from the middle class family. A, I couldn't afford it. B, my parents won't allow it at all, even if they can afford. कि 14 लाख अगर देना है तुमको पढ़ाई में, तो बेटर तुमको बिजनेस पे लगा दे, तुम बिजनेस कर दो। एंड आई बहुत कम ज्यादा फ्रॉम है। अ सर्विस बैकग्राउंड, मेरे पापा सर्विस में है, बिजनेस में है भी नहीं, तो दे डिडंट अंडरस्टैंड द रेशियो। तो मेरे को ये था कि मेरे को कुछ कॉलेज ढूंढना है जहाँ पे प्लेसमेंट मिलती हो और जहाँ पे खर्चे कम हो। बहुत ढूंढ ढांड के मुझे मिला चितकारा डिजाइन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे खर्चे सबसे कम हो रहे थे। मेरे बीएड करने के खर्चे थे 1.5 लाख, ठीक है, एंड चितकारा में डिजाइन पढ़ने का खर्चा था 3,60,000। तो मैंने जाके पूरा फुल स्प्रेडशीट बना था, मैंने पापा को जाके समझा, पापा देखो अगर मैं 1.5 लाख खर्चा करती हूँ तो बीएड करने से मेरे को जो नौकरी मिलेगी अभी वो 10 से 15,000 की होगी, फॉर श्योर नौकरी मिलेगी, आई नो। बट अगर मैं चितकारा में जाती हूँ 3,60,000 खर्चे करती हूँ, मेरे को शायद नौकरी ना मिले, पर अगर मिले तो मिले बहुत अच्छी मिले, कि मेरे को 3 लाख की जो आरओआई है मैं उसको 6 महीने में कवर कर सकती हूँ। ब्रेक इवन मेरा 6 मंथ्स में हो जाएगा, इसमें मेरा ब्रेक इवन लगेगा 15 साल होने में। पिच दिया था आपने फुल ऑन पापा को स्प्रेडशीट पूरा लेजिट कैलकुलेशन करा था मैंने। कैलकुलेशन करके देखा कि बाबा देखो अगर मतलब मिले तो बहुत अच्छा चितकारा में 10 से 12 लाख या फिर 8, एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 लाख का मेरे को जॉब मिलेगा। यहाँ पे वो करने की रिस्क तो है बट रिवॉर्डिंग भी है। रिवॉर्डिंग है। तो मैंने पापा को बोला रिस्क बहुत है, तो आप बीएड में मेरे को पैसे दे रहे थे 1.5 लाख का, आप 1.5 लाख ही दो, बाकी अगर मैंने इफ आई फेल बाकी के पैसे मैं भरूंगी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाकी उसके बाद आपको आगे जाके कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, आई विल सी क्या कर सकते हैं, ये रिस्क मुझे लेने दोगे? तो पापा ने बोला इतना अगर पैशनेटली रिस्क ले लो। तो देन डैड स्पॉन्सर्ड, तो पापा ने फिर मास्टर्स के पैसे दिए एंड मास्टर्स में मैं चितकारा में गई मास्टर्स करने, तो इट वाज मास्टर्स इन यूआई यूएक्स ओनली। Okay, that's how you shifted from designing to UI and UX. Yeah. And in the interview of चितकारा, it was not a very heavy interview. उन्होंने भी पूछा था क्या कि कभी डिजाइन पढ़ा है कुछ है, तो मैंने दिखाया अपना काम वगैरह, मैंने ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर चुकी, तो उनको लगा कि विजुअल आइडेंटिटी में या फिर ग्राफिक्स में मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हूँ, तो यूआई यूएक्स में यूआई पार्ट में आई एम ऑलरेडी केपेबल फॉर इट। यूएक्स में आई वॉज नॉट येट केपेबल, क्योंकि मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो they can help me with it and that's why I cracked the interview and I went there. In masters में क्या हुआ, मास्टर्स में 2 साल की मास्टर्स थी हमारी। फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स was at least 6 months was in COVID and बहुत what I'll say बहुत traumatic life हो गया था, क्योंकि बीच में my parents separated and my दादी passed away in COVID। तो it was a very big breakdown in my life कि मैं क्या करूँ। तो वो 1 साल में फिर से मैंने जम के डिजाइन पढ़ी, मैंने फ्रीलांसिंग करी, सब कुछ करा। एंड सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स जैसे शुरू हुआ, कंपनी स्टार्टेड कमिंग फॉर प्लेसमेंट्स। बजाज फिनसर्व हेल्थ वाज द फर्स्ट कंपनी दैट केम एंड फ्रॉम मास्टर्स 2 people qualified, me and another guy called Umang. So only we 2 qualified for the masters from the masters batch, and मेरी second year of masters जो मैं पढ़ने वाली थी कैंपस में, that turned into a 1 year of internship at Bajaj Finserv Health. So I did 1 year of internship at Bajaj and then turned into a full-time employer there. Okay, so internship paid था unpaid? नहीं पेड था, it was well paid rather. वो जो मेरे को 3,000 मिल रहे थे, वहां से I shifted to 50,000 internship में. Oh, that's amazing यार. तो या तो फ्रीलांसिंग में भी I was earning like 20,000 a month. कुछ महीने में कुछ कमा भी नहीं रहे थे. I was like doing on and off. तो जब मेरे को दिखा अपॉर्चुनिटी एंड देन आई रियलाइज कि ऑल्सो जब फर्स्ट प्लेसमेंट था, आई वाज रिग्रेटिंग कि बहुत अच्छे कंपनीज भी शायद आने वाले थे, मेरे को क्या पता मैं अच्छे कंपनीज में, अडोबी वगैरह आते हैं प्लेसमेंट में, तो शायद मैं क्रैक कर लेती। बट मैंने तब ये दिमाग में लगाया कि पापा को मैंने कुछ प्रॉमिस करा था, पापा को आरओआई वापस देना है, तो 3,60,000 मैंने देखा 3,60,000 8 से 9 महीने में मैं रिकवर कर रही हूँ अगर मैं बजाज में इंटर्नशिप ले लूँ तो देन आई वाज लाइक यही करते हैं, पहले पैसों को निपटाते हैं, फिर आई विल कम टू माय लाइफ एंड माय सक्सेस।
And तो that's अभी कितना कमा रहे हैं करंट, मतलब ओवरऑल, नॉट जस्ट अबाउट द जॉब एंड द फ्रीलांसिंग, ओवरऑल कितना but कमा the रहे हो job I cannot disclose. But overall, I can give you a range. I cannot tell you numbers आप? हाँ because एग्जैक्टली. it's within 90 to 1,30,000 मान लो, 1,30,40 ऐसा. ओके, समवेयर अराउंड. हाँ, दैट्स अ प्रीटी मच आई गेस. तो अभी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या नहीं? मतलब आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन सही है पूछने के लिए नहीं ऑन पॉडकास्ट. my office people know that I do freelancing. अभी भी कर रही हूँ because मैं ये तो बोलती हूँ मैं पैसे कमाती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ पेट भरने के लिए, बट मेरा पैशन अभी भी है ब्रांडिंग में, which I cannot give away, क्योंकि that is something that excites me really. जैसे अभी पेपाल का ब्रांडिंग हुआ, I was much more interested than अभी अगर किसी जैसे किसी और ऐप का अगर पूरा कुछ चेंज हो जाए. I am interested but still कुछ तो यहाँ किक है जो मेरे को अभी मिल रहा है. तो हाँ, फ्रीलांसिंग तो अभी भी चालू है, अभी भी क्लाइंट्स. अभी कुछ और तो नहीं देख रहे कि हाँ अभी डिजाइन में तो है कुछ और, एक बार ट्राई मार लेते हैं? ये ट्राई तो बहुत कुछ मारना है, अपना कुछ करना है, अपना कुछ देखना भी है, पर वो टाइम नहीं मिलता है अभी. बट मेरा एक बचपन, नॉट बचपन से, बट फ्रॉम द मोमेंट आई स्टार्टेड डिजाइनिंग, मेरा एक गोल था कि एक मेरे को स्टेबल इनकम चाहिए ताकि आई कैन डू डिजाइन फॉर फन. I wanted to do this passion projects always, but I was not able to do those passion projects क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और पैसे नहीं थे. तो मेरे को पता था कि अगर मेरे पास पैसे हो जाए, मेरे जो फन प्रोजेक्ट्स होते हैं, फन डिजाइनिंग होते हैं, वो मैं कर पाऊँ. तो वो तो अभी भी आइडिया ऑन है. तो अभी भी मैं पैसों के लिए कर रही हूँ काफी ज्यादा काम, अपने लिए कम काम कर रही हूँ, बट ग्रेजुअली आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट दैट कि पैसों के लिए मैं कुछ और करूँ, अपने लिए कुछ अलग ही जो एकदम प्रॉपर फन चीजें, एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स एंड डिजाइन ऑल्सो. अभी थोड़ा गोल्स चेंज हो गए कि पहले जो था कि सब ट्राई करके देखना है, अभी है कि मेरे को पता है मैं डिजाइन सब ट्राई करने का, तो मेरे को पता है कि डिजाइन में मैं अच्छी हूँ. तो डिजाइन में अब सब कुछ ट्राई करना है. जैसे आई वांट टू ट्राई फर्नीचर डिजाइन, आई वांट टू, एक तो यूआई यूएक्स में कर रही हूँ, ब्रांडिंग में करती हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी मुझे आती है. तो आई वांट टू लर्न प्रोडक्ट डिजाइन, आई वांट टू see how product design works. Furniture design is one thing. Of course, there's another big aspiration that I have is retail design. मेरे को बहुत अच्छा लगता है retail design, तो मेरे को retail design. So all in all, what I want in my life genuinely, like 10 years, 15 years down the lane, I want to become a creative lead, not a design lead. So that I know all and everything about design. I do not, a design speaker maybe someday, not a design speaker, but a creative speaker someday, because I just like to think in creative ways. I do not want कि हाँ मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ, मैं पैकेजिंग डिजाइनिंग करती हूँ. I do not want to restrict myself legit at this point of time. At the current position, आपके माइंड में क्या इमेज है कि जैसे लेट्स से कि आगे की जिंदगी अब से एज अ डिजाइनर आपकी आगे की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? मतलब जो माइंड में मतलब उल्टा फैंटेसी, मतलब कुछ भी सोच रखा है, जो बेस्ट सोच रखा है अभी तक कि हाँ मेरी जिंदगी ऐसी होती ना, इसलिए मैंने डिजाइनिंग चूज किया है, मेरी जिंदगी बस ऐसी होनी चाहिए थी, अब मैं इसी के पीछे वर्क कर रही हूँ. आंसर तो कर सकते, बट बहुत वो लगता है कि बहुत ही फालतू की सोच रही हो अभी. नहीं, ये वो फालतू वाला ही आंसर सुनना है. वही मतलब क्या होता है ना कि अगर आप इतना ऊंचा सोच रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसका. अगर आप सोच ही बिल्कुल छोटा रहे हो तो देखो, सोचते तो सब है, बट वही बोलने में डर लगता है कि क्या पता मतलब इतना डम्ब साउंड करूं कि भाई ये सोच रही है. तो ये होता है. डिजाइनर्स ये सब नहीं सोचते. बट द पॉइंट मींस सिर्फ डिजाइनर्स थोड़ी देखते हैं इंस्टाग्राम, सब देखते हैं, जज कर लेते हैं. बट या इफ आई 10 to 15 years down the lane, then a very Pinteresty lifestyle में भी एक तो पता नहीं, ये तो है कि एक बहुत ही डिजाइन सेंट्रिक एक मेरे को अपार्टमेंट चाहिए जिसको मैं एयरबीएनबी पे दूं, एंड पीपल in that Airbnb come only for good design experience, and that is one big idea. Okay. So it's like a studio. You will get a studio experience for like 2 days or 3 days. That is a great idea, I guess. Huh? That is a great idea, I guess.
सो आपने देखा पिंटरेस्ट में वो जो आते मतलब अभी इट्स अ काइंड ऑफ अपकमिंग ट्रेंड, सो मोर ऑफ वाइट एंड पेस्टल कलर्स बट लाइक बबली, बहुत ही बबली प्रोडक्ट्स, आई मीन फर्नीचर थोड़ा गोल गोल सा, थोड़ा सा अलग सा, काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है यार वो चीजें यार। मेरे को भी लगता है कि यार मेरे को अपना रूम है वैसे ही बनाना है। Exactly. So I really want to I want to buy an apartment. Even if it's a 1 BHK apartment, it's fine. I want to paint the walls by myself, make it a little colorful and white, and make that vibe for everyone. And I want everyone to experience that, and I want to give it out on Airbnb and see that how people are doing it. So that is one crazy idea I have. That is a great idea, I guess. To promote designing और मतलब पूरा design experience देना. Exactly. It's a great idea, I guess. And maybe doing this, I will learn कि जैसे फर्नीचर कैसे डिजाइन करते हैं, रिटेल एक्सपीरियंस डिजाइन क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए सामने क्या रखना चाहिए, ऊपर क्या रखना चाहिए। ये जो होती है, ये जो स्ट्रैटेजी होती है, अगर मेरे को अपना घर डिजाइन करते वक्त मुझे वो भी पता चलेगा तो एक्चुअली आई गेट अ होलसम डिजाइन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो ग्रेजुअली मे बी बिकमिंग अ डिजाइन स्पीकर समडे, और मे बी अ क्रिएटिव स्पीकर हु कैन जस्ट हेल्प यू थिंक इन डिफरेंट वेज। कि अगर आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, अगर आपको कुछ फन दिमाग में आ रहा है, यू नॉट नीड टू रेस्ट्रिक्ट टू ओनली दिमाग। कभी कभी होता है कि कुछ फन आइडिया आया है, ओके, तो वो आइडिया तुम एक बार जो तुम ब्रांडिंग पे अप्लाई कर रहे थे, तुम UI UX में कुछ अप्लाई करके देख लो, मे बी इट विल टर्न आउट वेरी डिफरेंट। तो इन दीज वेज मे बी आई वांट टू हेल्प द कमिंग जनरेशन एंड द सोसाइटी। And that is all at least I can think about now. I don't know और क्या crazy. No, actually that is your goals for future goals कि आपको क्या करना है क्या नहीं. My question was कि how you would want to spend your rest of your life as a designer. Got it what I'm trying to say actually. मैं अपने उस पे पर्सपेक्टिव से बताता हूँ. Like मेरे को अपनी लाइफ ऐसे जीनी है ना कि मुझे काम करना है जब मेरा मन करे, ठीक है, ओके, कि मुझे इतना ज्यादा काम नहीं करना. मैं पहले 3D आर्टिस्ट था, 3D में बहुत मतलब बहुत ज्यादा आंखें बाहर आ गई थी, ठीक है. तो मैं कहा यार काम अच्छा तो कर रहा हूँ बट मुझे ये नहीं करना. करेक्ट. मुझे काम में मजा आ रहा है, ठीक है, बट यार वो इतना ज्यादा वो था कि पीसी के आगे बैठे रहो, ये सारा सेटअप वगैरह, क्योंकि इतना काम करने के लिए थोड़ी आया हूँ यार इस फील्ड में. मुझे करना है काम कम करना है, पैसा ज्यादा चाहिए और अपने मन से करना है काम. अगर आज मेरा मन नहीं है ना काम करने का तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है. मैं ऐसे चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा अंधा हो, ठीक है, काम करने की फ्रीडम हो मेरे पास, ठीक है, कि करना है या नहीं करना है वो सारी चीज हो मेरे पास, ठीक है, और मैं आराम से बैठूं और सारे डिजाइन इवेंट्स में जाऊं, वहां पे स्पीकर ये सब करूं, मतलब वट एवर आई वॉन्ट टू डू वो सब करूं मैं. मतलब मैं चीजें ट्राई करना चाहता हूँ. जैसे आपने वो बताया ना ये आइडिया, मेरा मन अभी ऐसा कर रहा है कि यही एग्जीक्यूट कर दूं अभी. ठीक है, ये चीजें मुझे करनी है, मतलब डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से जीना है, ठीक है. अभी क्या हो गया ना, फ्रीलांसिंग में क्या होता है आपको भी पता होगा. फ्रीलांसिंग में करते करते ना आपका एक टाइम पे डिजाइनिंग कम हो जाती है, आप बिजनेस की तरफ ज्यादा चले जाते हो. करेक्ट. कि मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, इनवॉइसेस एंड प्रपोजल्स, ये सारा मतलब बिजनेस की तरफ आप ज्यादा चले जाते हो. बट ये नहीं करना है. मुझे डिजाइन करना है और जिसके लिए मुझे पैसा मिले, ठीक है. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब. कि हाँ मुझे पता है पॉडकास्ट मैंने इसलिए नहीं करा कि इससे मेरे को पैसा मिलेगा. इट्स जस्ट अबाउट कि मुझे मजा आ रहा है टू कनेक्ट विद अदर डिजाइनर्स, उनका पर्सपेक्टिव समझो क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं, व्हाट आई एम मिसिंग, ठीक है. मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, मतलब मेरे को तो ग्राफिक डिजाइन टर्म ही नहीं पता था, ठीक है. एक फोन में ऐप आता है वो कौन सा काइन मास्टर. उस टाइम पे ना हम क्या करते हैं घर पे अपने फैमिली की वीडियो, किसी का बर्थडे आ रहा है वीडियो बना रहे हैं शूट करके, मतलब प्रॉपर शूट करके स्क्रिप्टिंग करके. तो मैं कहा इसका कौन पैसा वगैरह, ये तो फन प्रोजेक्ट है, करते रहो करते रहो. 12th हुआ, इधर मैं चाउमीन खाने गया, ठीक है. वहाँ पे भैया मिले, मेरे ट्यूशन वाले भैया थे. तो बोले अमन और क्या सोचा है 12th के बाद. मैं कहा भैया कुछ नहीं, मैं मजे में था उस टाइम पे. मतलब मेरा नेचर ऐसा ही है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मजे में ही रहता हूँ. That is nice, that is nice. ठीक है. तो मैं कहा भैया वीडियो एडिट करेंगे और क्या. भैया बोले
क्या बढ़िया है, फिर तो तुम वो डिजाइन इंस्टीट्यूट। मैं कहा भैया मजे में बता रहा था मैं इंजीनियरिंग करने जाऊंगा। मैं कहा वैसे क्या चीज है ये डिजाइनिंग वगैरह। तब उन्होंने अरीना एनिमेशन का बताया, फिर मैंने काउंसलिंग ली कि क्या होता है डिजाइन, वो समझा। इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, बन गया। बस हाँ कि उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि एक बार जाके देखते हैं। और जब घुस गए तो मैंने घर पे बोल बोल के मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा लिया। अब वहाँ पे पैसा जा रहा है, और भैया बाद में प्रेशर आने लगा कि हाँ यार अब तो ज्वाइन कर लिया, अब तो पढ़ना ही है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, यही है अब जो है। ठीक है, वहाँ पढ़ते गए। फिर सबसे पहले मैंने ग्राफिक्स पढ़ा, फिर स्केचिंग, इसके मतलब जो भी करा ना मैंने, मतलब अपने 100% से करा। ग्राफिक डिजाइन फुल 100% दिया, स्केचिंग में 100% दिया। मैं सारे वो पोर्ट्रेट्स बना लेता था स्केचिंग में विद द शेडिंग पार्ट एंड ऑल स्टफ, मतलब सब करा मैंने। फिर डिजिटल पेंटिंग भी करी मैंने। नहीं है, लाइक नाउ वी आर द हैविंग द डिस्कशन। ये जो आप बोल रहे थे, ये जो मैं बोल रही थी, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अनदर लर्निंग इज एक्सपेरिमेंट करो, बट उतनी शिद्दत से करो। अगर नहीं मन लग रहा है उसमें, शिद्दत नहीं लग रही तो मत करो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी अब करो ना, एक दिन या फिर आधा वीक, एक वीक शिद्दत से कर लो। एक वीक में नहीं पता लगेगा मेरे हिसाब से। हाँ, बट पता तो नहीं लगेगा, मुझे बट एक वीक में भी शिद्दत दो। मतलब माय पॉइंट इज वो कि सुना है आपने रूल की, 3 मंथ का रूल है। हाँ कुछ भी करना है 3 महीने तो करना ही करना है। हाँ डिजाइन ही कर रहे हो 3 महीने दे के देखो, नहीं मजा आ रहा तब छोड़ दो। 3 महीने से पहले छोड़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये डेडिकेशन नहीं है एग्जैक्टली। करियर को लेके। अगर डेडिकेशन कुछ चीज पे नहीं है तो उसमें ना टाइम भी वेस्ट मत करो। अगर तुमको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, तो उसको उतना ही डेडिकेशन दो। भले ही वो 3 महीने बाद काम ना करे, तुमको पैसे ना दे, बट कभी ना कभी वो नॉलेज काम आएगी। एग्जैक्टली आज भी आती है। अभी जैसे सीजीआई एनिमेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है कि सीजीआई एड्स बन रहे हैं, वो बैनर्स उधर से गिर रहे हैं। मैं अब वो सीखना चाहता हूँ करेक्ट कि वो ब्लेंडर, मतलब मुझे 3D, मतलब मैं परफेक्ट था मतलब 3D में एज ए इन्वायरमेंट आर्टिस्ट। हाँ कि मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मेरे को कि जब मेरा रॉकस्टार में हो गया ना, मतलब मेरे वर्क बेसिस पे, हाँ तो मतलब मेरा वर्क अच्छा है, ठीक है। अभी तो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है 3D, अभी तो नहीं करता मैं। बट अब जैसे वो सीजीआई चला है धीरे धीरे, सीजीआई एड्स, तो अब वो बनाना सीखना है मेरे को एट द करंट पोजीशन, ठीक है। बट मेरा अभी जो बता रहा था मैं, वहां से थोड़ा शिफ्ट हो गए तो मैंने पता है ग्राफिक्स सीखा, स्केचिंग सीखा, डिजिटल पेंटिंग सीखा। फिर एक वो सेमिनार हुआ हमारे अरीना में कि एक बंदा ना, कोई सामने बैठा है, उसे देख के डिजिटल पेंटिंग बना देता है उसकी। यार ये भी चीज है, मैं भी प्रैक्टिस करने लग गया। ले भाई, मैं अब किसी को देख के ही बनाऊंगा बहुत प्रैक्टिस करा, फिर ऐसा हो गया कि अब किसी को देख के भी इसका डिजिटल आर्ट बना देते थे। अब तो सब भूल गए हैं वो सारा चीजें। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जो स्टार्ट किया पूरा डिजिटल पेंटिंग वगैरह, लैपटॉप भी कुछ खास नहीं था, मतलब डुअल कोर लैपटॉप होते हैं ना, उसमें काम किया। i3 भी नहीं था मेरे पास आसूस का कुछ लैपटॉप था, रेड कलर का। मैं भूल भी गई हूँ क्या था उसमें। एक तो एक बार मुझे एसएसडी लगवाना हुआ था अलग से ताकि वो चले। ग्राफिक्स कार्ड फूट गया उसका। गंदी हालत थी मेरी लैपटॉप की। मैंने लैपटॉप को बेचा ना, मैंने खरीदा शायद 50-60 हजार में खरीदा था उसको 2017 में। फिर मैंने पिछले साल या फिर आई परचेज माई फर्स्ट लैपटॉप इन 5,000 रुपीज। हाउ इज दैट सेकंड पॉसिबल? सेकंड हैंड लैपटॉप, अच्छा। ठीक है। एक बार तो आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मैं सेकंड हैंड लैपटॉप ले आया, चला रहा हूँ, उसमें मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल कर दिया, लिटरली उसमें साइड में से आग निकली है मैं कह रहे भाई ये क्या दे दिया, उसके सर पे मार गया। मैं कहा भाई क्या दे दिया, आग लग रही है, आग तो ना लगे कम से कम, धीरे चले वो सब ठीक है, ये आग वाग क्या लग रही है। ठीक है, तो मैंने मैंने वो लैपटॉप यूज करा। मतलब उस टाइम पे माउस भी नहीं था, मतलब मैं पापा को बोल नहीं पा रहा था कि मेरे को माउस दिला दो। पापा ये कहते बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पता है, तब की लैपटॉप्स में। मतलब एटलीस्ट इसमें लैपटॉप का इशू नहीं था, इशू ये था कि मैं एक ऐसा फील्ड चूज कर रहा हूँ जिस फील्ड के बारे में घर वालों को घंटा कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है, उनके लिए क्या है कि ये बस लैपटॉप पे बैठ के मजे ले रहा है। हाँ अब उनसे मैं बोलूंगा मेरे को माउस दिला दो क्या मैं लैपटॉप दिला दिया, इस पे खुश रहे माउस वाउस रहने दे। अब मैंने टच पैड से डिजिटल पेंटिंग्स बनाई हैं, टच पैड से सेम। वहां उससे ग्राफिक्स बनाया है मैंने। स्केचिंग करनी होती थी, अब स्केचिंग के ना इक्विपमेंट्स बड़े महंगे आते हैं,
बहुत पेंसिल्स, वो स्मजर हो गया, रबड़ भी इतनी महंगी आती है उसकी, वो निडेड इरेजर होती है, हाँ ठीक है, वो इतनी महंगी आती है। अब यार स्केचिंग करनी है, अब क्या करते हैं, वो दोस्त लेके आया था वो स्मजर, तो उसका हाँ देखा क्या था, वो पेपर का रोल होता है, हाँ मैंने भी पेपर लिया, रोल करा, उसको बनाया। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और इरेजर, निडेड इरेजर का क्या होता था, वो थोड़ा सा उसका फ्लो रहता था, मतलब उसको आप किसी भी शेप एंड जेली साइज में, सा हाँ होता हाँ। था वो, थोड़ा जेली से तुम कुछ भी शेप में उसको ला सकते हो। अब क्या करता था, हमारे पास 2-3 रुपए वाली इरेजर, अब हमें वो स्ट्रोक चाहिए उसमें, अब क्या करा हमने, वो एक नाइफ वो लेके बैठते ब्लेड, हाँ ठीक है, इरेजर लिया, उसको आगे से पैना करा, वहां पे उसका हेयर बना रहे हैं, ये आईज बना रहे हैं। तो बट आई गेस कि आपको ये सब एक्सपीरियंस करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है ना बहुत हाई हो जाएगा, ठीक एंड है, आपको सबसे पता बढ़िया रहेगा कि ये आप इंडिया में कितनी भी टफ सिचुएशन में रहोगे ना, कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा, करे, आप तब भी कर सकते हो, कहीं पे फंस नहीं सकते हो फिर आप। ये जो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है ना जुगाड़ वाला, हम्म। ये बचपन से ही ये इनबिल्ट अगर हो जाता है ना, ये जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपको आज उठा के न्यूयॉर्क में भी फेंक दिया जाए, इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग, यू कैन स्टिल सर्वाइव। दिस इज जुगाड़ कॉन्सेप्ट एंड जुगाड़, मैं तो बोलती हूँ जुगाड़ शुड बी देयर इन जेनेटिक्स, नहीं तो नहीं हो सकता है। मेरी तो जिंदगी जुगाड़ पे चल रही है, मेरे हाँ पास क्या है देखो, अभी ट्राईपॉड भी है, ठीक है, 3 ट्राईपॉड्स है मेरे पास अभी एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम, बट काम क्या आ रहा है, जुगाड़। हाँ आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, जो मैंने अभी कैमरा लगाया हुआ है ना, वो अपने हैंकी के ऊपर, उसके नीचे एक बॉक्स है, उसके ऊपर शिफ्ट करके लगाया हुआ है, क्योंकि ट्राईपॉड से वो एंगल नहीं मिल पा रहा मेरे को। वही सेम हियर की, दीज ऑल हैक्स। एंड अभी तो फिर भी आई सी कि लोग जो आते हैं जैसे नहीं, आई गेस दिस इज व्हाट वी आर, मतलब डिजाइनर क्या है, कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, एग्जैक्टली द वेरी नॉट जस्ट गेट इनटू द प्रॉब्लम, कि आपको प्रॉब्लम में जाना नहीं है क्लाइंट के साथ, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, एंड दैट्स करेक्ट व्हाट आई एम डूइंग। वेरी ट्रू। और ऐसे अभी जैसे आते हैं ना, मतलब अभी के जो बच्चे होते हैं वगैरह, कमिंग जनरेशन, एटलीस्ट ये जो नीडेड इरेजर की हम बात कर रहे थे, स्मजर की बात कर रहे थे, ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे टाइम पे एग्जैक्टली, अफोर्ड तो दूर की बात, मैं अगर पापा को मम्मी को बता दूं ना, और ऐसे फिरंगी यार नब्बे पता ही नहीं होता था। फिरंगी बताने की नब्बे तो बात बात की बात। घर पे बताती था, मेरे को मार पड़ते कि कुछ भी नॉर्मल काम नहीं चल रहा है तुम्हारा, तो अभी ये लोग बताओगे तुमको फिर भी मिलता है, बट आई स्टिल सजेस्ट डू नॉट टेक दो सॉल्यूशंस, मेक योर ओन सॉल्यूशंस, बिल्कुल, बेटर वे टू गो। अरे पेंसिल्स कितनी आती हैं, HB पेंसिल, उसमें भी 4-3, फिर चारकोल पेंसिल, फिर ये पेंसिल वो पेंसिल, एक पेंसिल से बनाई है हमने, जो स्कूल में ले जाते थे, वो नटराज की 2-3 रुपए वाली लाल कलर वाली जो पेंसिल आती थी, उसी से बनाया हमने सारे स्केच। ऐसे नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वो सब चारकोल क्या। स्टिक्स होता है ना, मैंने चारकोल स्टिक्स अपने घर में लेजिट बनाया है फ्रॉम चारकोल। अरे ये ज्यादा हो गया। इसका रेसिपी नहीं पता था मेरे को। यू कैन मेक इट फ्रॉम द ब्लैक एशेस, अगर तुम जैसे दिया जलती है ना, दिया जलते हुए द ब्लैक थिंग दैट हैपेंस, उसको कंडेंस करके तुम चारकोल स्टिक बना सकते हो लेजिट। अच्छा, अमेजिंग यार, ये थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव है। बट या लाइक ऑल दिस जुगाड़ू थिंग्स हेल्प अ लॉट। एक और जुगाड़ बताता हूँ, वो स्मज करना होता था ना, तो क्या था, वो तो था नहीं वो स्मजर उनका जो आता था, अब वो होते थे हमारे पास ईयरबड्स, हाँ ठीक है, मतलब मेरे जो उसका बॉक्स था स्केचिंग का, उसमें भरे बड़े रहते थे, अब क्या, उससे बड़ा अच्छा स्मज होता है, जो आगे कॉटन रहता है ना, उससे स्मज करो, बहुत अल्टीमेट स्मज होता है। मैं कहा ये परफेक्ट जुगाड़ है, अब तो यही चलेगा। तो जब नाइस। मैं इंस्टीट्यूट में जाता भाई, ये क्या लेके आ रहा है ये। मैं कहा यही है जुगाड़ है, देखो बना के दिखाएंगे इससे। वही वही दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एग्जैक्टली तब हमको शायद रियलाइज भी नहीं हुआ होगा कि हम ये कर रहे हैं, हमको तो हमने तो सिचुएशन में आके करा है कि ये तो करना ही होगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं, बट अभी जाके रियलाइज करा कि तब की वो जो ब्रेन वर्क थी दैट इज रियली पेइंग ऑफ। एग्जैक्टली, जस्ट कि हम फ्लो के साथ जा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं आउट ऑफ फ्लो जा रहे हैं। मेरा क्या है कि अपने ज्यादा एफर्ट नहीं मारता, मतलब मैं एफर्ट किस में मारता हूँ, कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, बस वो 100% करूँ। ऐसे एफर्ट नहीं है कि ये कर रहा हूँ, नहीं यार वो करना है पहले, इस पे इतना देता हूँ, उस पे ज्यादा देना है मेरे को टाइम अपना, अभी जो कर रहा हूँ उस पे 100% दूंगा, ठीक है, ये करता आ रहा हूँ, बाकी सब फ्लो के साथ चल रहा है। मतलब आज मैं डिजाइनर हूँ, कल पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले 3D आर्टिस्ट था,
3D मतलब गेम आर्टिस्ट बना पहले, ठीक है, फिर इन्वायरमेंट आर्टिस्ट, फिर मम्मी पापा ने बाहर जाने नहीं दिया, बैंगलोर वगैरह इधर कहीं पे भी नहीं जाने दिया, तो सारे जॉब छोड़ने पड़े। दिल्ली में मिला मेरे को 3D आर्किटेक्ट, तो मैंने एज अ 3D आर्किटेक्ट ज्वाइन किया 6 मंथ। Okay. तो मैं कहा चलो 3D आर्किटेक्ट करते हैं, इसमें मजा आ रहा है, ठीक है। तो भैया 6 महीने मेरी हालत खराब, मेरे को मतलब जॉब हो ही नहीं पाई मेरे से। क्यों? मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, सुबह उठो जाओ, रात में आओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर सुबह उठो जाओ। इट्स जस्ट लाइक कि रोबोट वाली जिंदगी हो गई है मेरी, कि उठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मतलब टाइम कहाँ है। संडे ऐसा निकलता था कि हाँ भाई ये पता नहीं क्या, ये तो अभी आया भी नहीं है निकल गया। तो फिर मैंने 6 महीने बाद मैनेजर को बोला, मैं कहा मेरे पे अब जॉब पे आया ही नहीं जा रहा। तो मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी वहाँ पे, कि काम वगैरह बढ़िया चल रहा था। तो कह रहा आपकी सैलरी का इशू है। मैं कहा नहीं नहीं, डबल कर देते। मैं कहा नहीं चाहिए भाई पैसा, मेरे को घर जाना है मेरे को लिटरली मेरे को घर जाना है। घर जाना है तो उस टाइम पे फिर कोविड भी लग गया था। ओके। मैं कहा यार ये कौन से टाइम पे मैंने जॉब छोड़ दी। और भैया वहाँ पे सब घर पे ही थे ऑलमोस्ट, वैसे भी सबको अरे फिर वो ना घर पे पैसा मिल रहा था, उस जॉब से घर पे ही पैसा मिल रहा था बढ़िया। अरे यार ये तो बड़े गलत टाइम पे छोड़ दी जॉब। छोड़ दिया अब क्या था, बिजनेस प्लान बनाया था वो सारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। चलो यार फिर बिजनेस प्लान था बिजनेस सभी के, आई गेस डिजाइनर्स के सभी के कुछ ना कुछ छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज रहे होंगे, आपका भी कोई रहा होगा। मैंने बचपन में छोटे छोटे तो करे ही है। वही मैंने बोला ना, फोन कवर्स ऐसे खुद के, क्योंकि तब जब फोन कवर्स आते थे मेरे पास सोनी का फोन था तब, मैंने अपने पैसों से वो करके लिया था बचा कुचा के। तो कवर्स जो आते थे नॉर्मल बहुत ही बेसिक कवर्स आते थे, तो मेरे को चाहिए था कुछ प्रिंटेड। तो मैंने खुद ही अपने दुकान में गई, खुद ही बनाने लगी, खुद ही प्रिंट्स करने लगी। तो हाँ मतलब ये तो आता जाता रहता है। आज कुछ आइडिया है, पता है ये कर सकते हैं इस पे लग जाते हैं मैंने वो स्टार्ट किया था, स्टिकर्स होते हैं ना। हाँ मैं कहा मैं एक स्टिकर्स बनाऊंगा जो अपने फोन पे लगा सकते हैं लोग, लैपटॉप पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी। अभी तो वो मतलब नॉर्मल हो गया है, उस टाइम पे नहीं था इतना नॉर्मल कि मैं इसका ब्रांड बनाऊंगा। हमने बनाया भी, चलाया भी उसको ब्रांड को। कॉलेजेस में एग्जीबिशन भी लगाए हैं अपने स्टिकर्स के, अगर चलाओ इसको बढ़िया बहुत चलाया। मतलब फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम की जो दोस्तों के साथ चालू किया था, दोस्त को इधर उधर हो गया, बंद हो जाते हैं। हमने बहुत मतलब इतनी चीजें ट्राई की हैं, हमने बहुत उल्टी सीधी भी चीजें भी ट्राई की हैं। यू आर टेलिंग मी कि मैंने इतना कुछ करा है एक्चुअली। मतलब तुमने तो यार अच्छे लेवल पे किया है कि एयर हॉस्टेस, ये इंग्लिश ऑनर्स, ये वो। हमने क्या किया है, पागलपंती करी है मतलब उस टाइम पे। नीडेड कुछ भी करो, बट ये अल्टीमेटली द पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटेशन करा। आज आप जहाँ पे भी हो, दैट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ एग्जैक्टली, विदाउट ट्रायल एंड एरर के तो कुछ होने वाला है। किसको बचपन में पता होता है कि मुझे डिजाइनिंग करनी है? अगर तुमको बचपन में पता है कि मेरे को आखिरी पूरी जिंदगी डिजाइन करनी है, देन आई थिंक यू आर हैविंग अ रॉन्ग बचपन। 18 साल में अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया अगले 60 साल तुमको क्या करना है भाई, देन तो fabulous if you can do that. At least I think normal humans cannot do that. Even right now, we are designers right now. I cannot claim next 40 years I will be designer only. I can turn up into something else that might interest me. तो बहुत बचपन में डिसाइड कर लेना कि यही चाहिए मुझे, यही करना है, और इसमें मैं फेल नहीं हो सकती। एक तो डू नॉट पिनलाइज फॉर योरसेल्फ, पिनलाइज योरसेल्फ इफ यू आर फेलिंग, क्योंकि फेल करना भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली अरे यार मैं लोगों को देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, ये 12-12 साल के डिजाइनिंग वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम फेमस हो रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा जिंदगी के तो मजे लो क्या तुम भी इतना जल्दी आ गए यार इन चीजों में? थोड़ा सा आराम से चलो, होले होले चलो, बहुत जिंदगी है मतलब यार, काटनी है अभी बहुत ज्यादा। अब 12 साल पता नहीं 12-15 साल के बच्चे ऐसे फाइवर अपवर्क में हैं, दे आर डूइंग ब्रिलियंट। एग्जैक्टली मैंने एक बार तो ये फ्रीलांसिंग के चक्कर में एक लड़के से मैं मिली थी। पहले वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, फिर ड्रॉप शिपिंग से उसने फाइबर में शुरू करा डिजाइन लोगोस वगैरह बनाना। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज जस्ट 16 और 17, ही वाज अर्निंग सुपर गुड। कर कैसे रहे हो भाई? मैं तो अलग ही चल रही है तुम्हारी दुनिया, मेरी तो दुनिया अलग ही चल रही है। सुन के ऐसा लगता है यार कुछ छूट गया यार हमसे मतलब कुछ तो ऐसा रहा है कि हम उस चीज पे ध्यान नहीं दे पाए। कभी कभी मतलब बच्चों से इनसिक्योरिटी हो जाती है मुझे कि ओ एग्जैक्टली यार मैं तो कोई बच्चा आता है ना ओवर स्मार्ट बनता है,
सामने से बोलता है भैया मैंने ये एजेंसी खोल ली है अपनी, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग ये कर। मैं कहा अभी तुम बच्चे हो, तुम आगे नहीं हो पाया। अंदर ही अंदर ऐसा होता है नहीं ये क्यों खोल रहा है। अबे बच्चा अभी थोड़ा सा हंस बोल ले, खेल ले यार, तू क्या कर रहा है, हमारे काम को कम कर रहा है यार, बताओ क्या कर रहा है। बड़ा ऐसा गुस्सा आता है, मैं कहा यार मतलब क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा भी जिंदगी तो जियो यार, अभी इतना जल्दी क्या है तुम्हें आने जाने की यार। पैसा पैसा पैसा, हर चीज पैसा। But also you have to agree कि some of them are like very talented. I mean, देखिए टैलेंट तो बात अलग है, मतलब तुम दूसरे वाले को ऐसा डिमोटिवेट कर रहे हो यार। वो तो डिमोटिवेट इज अपॉन ऑन टू अस कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं देख के, उसने थोड़ी बोला है। टैलेंट वगैरह क्या देखा है, मैं तो देख नहीं पाता टैलेंट उस टाइम पे, मैं तो अभी तो छोटा रहा है। तो तुम्हारा कैसा है कि तुम्हें एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम पैसा चाहिए या पीस चाहिए? अभी तो लेजिट हो गया है कि पीस चाहिए, मेंटल पीस इज लाइक लेजिट मच मोर प्रायोरिटी देन पैसा। पैसे भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को बोलोगे कुछ भी पैसे नहीं आएगा, नहीं वो तो थोड़ा तो चाहिए ही जीने थोड़ा के तो लिए। ऑफ कोर्स, मतलब टू द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल नाउ आई एम यूज्ड टू, उसमें मेरे को चाहिए, मतलब मेरे को रेंट भी भरना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देनी होगी। नहीं लेट्स सपोज, लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन, ठीक है अभी आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 1 लाख प्लस पे करूंगा, मतलब 2 लाख पे करूंगा, ठीक है, तो बट आपका जो करंट जॉब में जितना वर्कलोड है उससे डबल हो जाएगा। नो नो वे, बिकॉज मेरा गोल पहले भी था और आज भी है कि मैं कमाऊं, इतना सफिशिएंट कमाऊं ताकि मैं बाकी जो फन है, लाइक व्हाट आई से डिजाइन फॉर फन, एग्जिस्टिंग फॉर फन, डूइंग एनीथिंग फॉर फन, वो कर पाऊं। मेरी पैशन प्रोजेक्ट्स है, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, मैं कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ। इवन पोर्टफोलियो, द बेसिक थिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई पोर्टफोलियो, दैट नीड्स टू बी कंप्लीट, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तुम 2 लाख क्या, तुम आज मेरे को 4 लाख 5 लाख दे दो, हाँ शायद मैं ऑफर ले लूं, मैं 4 लाख ले लूं, 2 लाख ले लूं, 6 महीने में काम करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि उसके तब तक मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए, उसके पैसे बाद इकट्ठे कर लिए। हाँ हाँ ये सही है यार, ये सही है, बढ़िया, पर मैं नहीं ले पाऊंगा। मतलब मेरा क्या है, मैं अभी पैसे कमा सकता हूँ बट अभी मैं कर नहीं यार, इतना है ठीक है, मतलब मेरा थिंकिंग ऐसा है, मतलब थोड़ा सा वियर्ड भी होगा कि मतलब मेरे को क्या चीज चाहिए ना, मेरे को हर चीज जल्दी नहीं चाहिए कि मुझे गाड़ी खरीदनी है कि अब मैं काम कर लूँ 2-3 महीने इसी साल ही गाड़ी निकाल लूँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हाँ। धीरे धीरे चलना है कि यार लाइफ है बहुत बड़ी, हाँ। सारे एक्साइटमेंट तुम पहले ही ले लोगे तो बाद में क्या बचेगा, बाद के साल तो काटने भारी पड़ जाएंगे। वही, वो तो मतलब ये मेरा थिंकिंग है यार, ये बड़ा वियर्ड भी हो सकता है। मुझे मेरी पर्सपेक्टिव बेस्ड, मेरा जैसा है कि मैं पैसे, मतलब एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। आई डोंट नो कितना सक्सेस होएगा कि नहीं होएगा, कि मैं कुछ लाइक 5 to 7 years आई वर्क रियली हार्ड, आई सेव अप अ लॉट ऑफ मनी, उससे हर महीने का जो खर्चा एटलीस्ट 20,000 30,000 इतना कुछ बिना करे मेरे को बैठे बैठे आए, लाइक आई पुट अ लिटिल बिट ऑफ सेविंग्स, हर महीने में उससे सेविंग्स विदड्रॉ करके मैं एटलीस्ट अगले 10 साल गुजार पाऊं, और बाकी टाइम में या तो फ्रीलांसिंग है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे को हर रोज करना है। आई वांट टू ओनली वर्क विद क्लाइंट्स दैट आई लाइक, आई डू नॉट वांट टू टेक एनी एंड एवरी प्रोजेक्ट। ऐसा सिचुएशन बनाने के लिए आई नीड टू हैव अ लिटिल बैकअप, अ सेविंग्स, ताकि महीना चले, आई कैन पे माई बिल्स एटलीस्ट। तो महीना चलाने के लिए मेरे को एक बेसिक सेविंग्स चाहिए जो मेरे को 6-7 साल काम करके ही होगा, and then I do whatever I want to do. Maybe I do not want to, जैसे people want कि we want to travel a lot, I do not want to travel a lot, I just want to have peace and fun and do things. Exactly. मैं हर रोज 8 बजे उठ के 10 बजे जो ऑफिस जा रही हूँ, ये हर रोज नहीं कर पाऊंगी, और I cannot do this for 15 years. Exactly. I cannot do it. कुछ आगे के साल में अभी तो चल रहा है, चलो मतलब है स्पार्क है अभी तो ठीक है चल रहा है, पर आगे के 10 साल यही करना है अपन को, ये नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। मतलब किसी किसी लोग से हो पाता है, some people love doing, being on time, having a routine. I can be on a routine but not like forever. Some days I need to wake up at 7 a.m. or 6 a.m. and some days I need to wake up at 3 p.m. and I want to have that flexibility कि मेरा मन नहीं है आज काम करने का, तो मैं नहीं करूंगी। हाँ, that's what my mentality is. Yeah. जो मैंने आपको बताया। I think the mentality of everyone stays the same,
बट विद द प्रोसेस ऑफ इट इज अ लिटिल डिफरेंट. माय प्रोसेस इज पहले मेरे पास कुछ बैकअप है, बिकॉज आई कैन नॉट रन इन अ वेरी इनस्टेबल सिचुएशन. मतलब मैंने देखा है इंस्टेबिलिटी क्या होता है. मैंने बचपन से मैंने बहुत देखा इंस्टेबिलिटी क्या होता है. From I come from a very middle class family. I've seen what money crunch can be. So I do not want to go back there at all. At all. So I want to have some very good, at least money backing, so that मैं हर रोज. हाँ, वो उस टाइम पे हमें पता लग जाता है यार मनी कितना इम्पोर्टेंट है. हाँ, कि पैसा थोड़ा तो चाहिए यार. पैसे at the लाइफ bottom of वर्स्ट the हो day जाती है. you आपको पैसे चाहिए. Like, if you want to upgrade your life, of course पैसे चाहिए. Even if you do not want to upgrade, क्योंकि इधर तो इन्फ्लेशन हो रही है ना. तो आपके एंड से क्या लगता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि जॉब डिजाइन फील्ड में जरूरी है, या आप बिना जॉब के भी बेटर कर सकते हो, या एटलीस्ट आपको एक बार जॉब तो करना चाहिए जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस? I think if you're not going to a good not good design school नहीं बोलेंगे. if you're not going into an environment जहाँ पे आप सीखने को मिल रहा है, if you're going to कोई भी स्कूल ले लो, कोई भी डिजाइन स्कूल कहीं पे भी आप पढ़ लो, अगर आपने देखा है कि आपके साथ जो लोग हैं those are good enough and you have learned a lot, then I don't think doing a job is that necessary. But if you have not gone to design school and if you're a self-taught designer, if you have learned everything by yourself, तो एक पॉइंट पे जॉब करना, एटलीस्ट कहीं पे काम करना इज नेसेसरी, बिकॉज देन यू नो क्या काउंटर हो सकता है. तुमने कुछ सोचा है, उसका कुछ दूसरा भी सोच सकते. अदर सोल्यूशन कैन बी देयर. तो जो काउंटर होती है एंड फीडबैक्स होती है, वो जो आता है, वो आई थिंक if you want to learn design, अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, that's different. But if you want to learn design, you need to know how it works. क्योंकि डिजाइन की जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी की बुक्स होती है, and they say that this is right, this is wrong. डिजाइन की कुछ है ही नहीं. There is no right wrong. How do you get to know about the right wrong unless you have worked in the industry, or unless you have worked with someone who is senior to you and who knows what is right wrong. ये लोगो बैलेंस्ड लग रहा है कि नहीं, अगर आपने खुद से सेल्फ टॉट डिजाइनर, आपने बचपन से शुरू करा लोगो बनाना, आप अर्न तो कर रहे हो. इफ इट्स वर्किंग और नॉट, ये लोगो बैलेंस लग रहा है, इफ द आइडेंटिटी इज वर्किंग और नॉट, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो ट्रस्ट एंड कंफर्टिंग, या आपकी आइडेंटिटी कम्युनिकेट करना है, कर रहा है कि नहीं. ये काउंटर करने के लिए आपके पास सिर्फ आपका क्लाइंट है जिसके पास डिजाइन नॉलेज कुछ नहीं है. तो अगर आपको प्योर नॉलेज चाहिए, एक बार या तो स्कूल, या फिर डू एन इंटर्नशिप, या फिर go to take a job, do something जहां से in ground get your hands dirty, जहां से आप सीख पाओ. And अगर सिर्फ पैसे कमाना है तो that is different. Then go all out and do anything, nobody cares. I guess that is right because क्या होता है when you are self taught designer, तो आपके माइंड में ना पर्सपेक्टिव रहता है हर एक चीज को लेकर. करेक्ट. ठीक है कि आपने जैसे बोला लोगो बैलेंस है या नहीं, तो आपके माइंड में उसका पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि हाँ ऐसे बैलेंस होता है, दैट इज इट. करेक्ट. ठीक है, बट यू डोंट नो हाउ एक्चुअली वर्क्स इन द इंडस्ट्री लेवल और कहीं पे भी, मतलब कैसे वर्क होता है, एक्चुअल वर्क क्या होता है. ठीक है, आपको ये पता है कि आपने ये सीखा है, बट आपको वो नहीं पता कि जो चल रहा है मार्केट में. हाँ. ठीक है. ऑल्सो अनदर थिंग, जब आप सीखते हो किसी और से, कोई और वैलिडेशन देखता है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ था. शायद मैं काम, अगर जैसे जॉब के पहले भी मैं फ्रीलांसिंग में काम की क्वालिटी उतनी बुरी नहीं थी, काम की क्वालिटी सही था, अच्छा था. बट व्हेन आई वेंट टू अ जॉब, व्हेन पीपल वैलिडेटेड कि तुम सही कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है कि तुम मार्केट में जाके यू कैन मेक अ डिसीजन, यू कैन टेक अ ओपिनियन, यू कैन. अगर मैं 30,000 बोलती थी एक प्रोजेक्ट के लिए, नाउ आई कैन लेजिट आस्क फॉर मोर देन 1 lakh for same kind of project, same kind of deliverables, because I know that expertise has come in. क्योंकि लोगों ने, मार्केट ने वैलिडेट करा है कि हाँ यू हैव दिस पोटेंशियल. तो उधर आई थिंक दैट हेल्प्स यू in marketing and selling yourself as well. Okay, so let's wrap this podcast. And the last question, कि कोई भी अगर डिजाइनिंग करियर में आना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए. मतलब स्टार्टिंग, मतलब 12th पास हो गया मेरा, अब मुझे क्या करना चाहिए. मेरे को या तो ये मान लो बस मेरा स्केचिंग अच्छा है. अगर आपका स्केचिंग, एक तो डिजाइनिंग के लिए आई डू नॉट बिलीव कि स्केचिंग होना कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है. यू कैन डू इट बिकॉज डिजाइनिंग इज नॉट आर्ट, डिजाइनिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. यू कैन डू इट विदाउट स्केचिंग एंड विद स्केचिंग बोथ.
अगर आपके पास कैपेबिलिटी हो तो। एंड इफ यू से कि क्या करना चाहिए, आपने बस 12th पास करा है, देन द फर्स्ट बिग थिंग इज गो एंड लर्न फ्रॉम द इंटरनेट विच इज देयर फ्री। यूट्यूब में आपने किससे सीखा था? I have seen almost every YouTube channel. GFX Mentor बताओ, Chris Do बताओ, कुछ भी YouTube में YouTube channel बताओ, you will see everything is in red. I've seen everything just to learn because I had to learn. And I had to learn it for free. पैसे देने की मेरे पास तब वो नहीं था, घर वाले देते नहीं, तो how do you do? You learn it for free. जो भी इंटरनेट पे है तुम पढ़ो। ऊपर से you have ChatGPT right now. Back then जब YouTube देख रहे थे, randomly देख रहे थे, right? We do not know how to do. Now you have ChatGPT where you go and tell कि I am this and I want to learn this. It makes a particular syllabus for you with links कि तुम यहाँ से तुमको ये पढ़ना चाहिए। तो मेक अ प्रॉपर सिलेबस फॉर योरसेल्फ। ये मैंने सीखा था क्रिस डो का एक वो था, द फ्यूचर इज हियर इज अ चैनल फॉर डिजाइनर्स ओनली। एंड क्रिस डो का एक एपिसोड था जहाँ पे उन्होंने पूरा बाइफरकेट किया था दैट इफ यू आर नॉट अ डिजाइनर एंड यू वांट टू लर्न डिजाइन, व्हाट शुड यू लर्न एंड हाउ शुड यू लर्न। तो आपको पता नहीं है, जब व्हेन आई स्टार्टेड आउट व्हाट आई स्ट्रगल्ड वाज, मेरे को पता नहीं, मेरे को टाइपोग्राफी पहले पढ़ना है, मेरे को कलर थ्योरी पहले पढ़ना है, मेरे को हायरार्की पहले पढ़ना है, स्पेसिंग पहले कौन सा पढ़ूं, दूसरे में कौन सा पढ़ो ताकि मैं रिलेट कर पाऊं। ये जो है दिस दैट यूट्यूब वीडियो रियली हेल्प मी कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो आप पहले कलर थ्योरी समझ लो, उसके बाद आप स्पेसिंग एंड लेआउट समझो, उसके बाद जाके आप डिजाइन बनाओ। आप अगर पहले डिजाइन बनाना शुरू कर दिए सिर्फ स्पेसिंग समझ के, then your color theory is on toss and you won't make a good design. So understanding what to learn can be given by ChatGPT. Go and learn it from the all free resources. After you have learned from free resources, validate with the market कि तुम सही, तुमने do your work, put it out on the internet. Let people judge it. Let people bash on you. You will understand what you have learned, what you have not learned. तो वहां से अगर तुमने जब जैसे तुम्हारे पास फीडबैक आना शुरू हो गया, criticisms will hurt you for sure and you'll work better on it. उसके बाद तुम जब अगर कुछ डिजाइन कॉलेज में उसके बाद तुमको जाना है नहीं जाना है तुम डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद अगर जा रहे हो, you are already better off from the people who are going for the admission in the design college. लिख के ले लो, you are better off and you will land a better job from them. Because I have still seen people from the design colleges. I come from Chitkara Design Institute, which is not very well known. People from NID and NIFT and IIT Bombay, they do not know basic डिजाइन लिंगोज। उस दिन मैंने कुछ तो बोल दिया, ये ऑर्फन ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो टाइपोग्राफी में लास्ट वर्ड अगर रह जाता है कुछ पैराग्राफ में, उसको ऑर्फन विडो बोलते, सॉरी विडो नीचे वाले को बोलते, ऊपर वाले को ऑर्फन बोलते, तो उसको ऐसा विडो नहीं रहना चाहिए, ऐसा रॉक्ड स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। एंड दे वर लाइक व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस? दैट इज अ डिजाइन लैंग्वेज। व्हाट द I'm like, you should have learned this in college. You paid much more than me that I did. Exactly. Paid for this and you don't know. So before going to a design college, do study yourself, because in colleges, I don't know how they teach in good colleges. Not really, I do not really know. But internet teaches you much more than college. हाँ, I guess आज के टाइम में सभी डाल रखा है इंटरनेट पे, पूरे कोर्स बना रखे हैं कि ये पढ़ो। And अगर तुम वो एक तो आई थिंक समटाइम्स डिग्री कम्स इनटू हेल्प, जैसे मैंने बोला था पहले भी कि कॉर्पोरेट्स में व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर गुड कॉर्पोरेट्स लाइक उबर मान लो, गूगल मान लो, एडोबी, इफ यू गो फॉर द टॉप 5 मैंग जो होता है, वहां पे एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फॉर डिजाइन इज रिक्वायर्ड। देन if you apply for that, then you might need a design degree. But degree is one thing. If you have to crack legit big companies or good corporates or good even agencies, not a degree doesn't only help. The expertise is the key thing. Degree, अगर आपके पास expertise बहुत है, डिग्री नहीं है ना, तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो। बट डिग्री है बट एक्सपर्टीज नहीं है, तब सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड 3 Idiots में वो एक बोलते हैं, एक बहुत अच्छी सी डायलॉग है, दैट इज वो कामयाबी के पीछे भागो। क्या 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 था वो था कामने, अरे एक सेकंड में बताता हूँ, उसके तो सारे डायलॉग याद हैं। नहीं कुछ तो कुछ तो करो, कामयाबी झक मार के पीछे की, एक्सीलेंस के पीछे भागो, द पॉइंट भी एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आई। इट इज so damn true and I feel it every day.
आज भी इफ आई हैड ओनली गॉन फॉर चितकारा एंड मेरे क्लास में बहुत सारे क्लासमेट्स है मेरे डिजाइन स्कूल में भी, not everybody is doing really good. There are 60 or 70 एग्जैक्टली people. दैट इज मेनली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं. So दैट what इज द मेन थिंग आई गेस. people may, if you have to be that top 2, then you have to show that interest. Also, another thing what happens is I've seen people come and say, and even in interviews, people say, I am very passionate about design. When you say you're passionate about design, saying doesn't help. How do you prove you're passionate? Read those books. ऐसे लोग बोलते मेरे पास पैसा नहीं है बुक्स खरीदने के लिए डिजाइन का. अरे भाई सब कुछ फ्री में अवेलेबल है पीडीएफ में. हाँ वो सब पहले ही देख लेते हैं लोग कि हाँ भाई डिजाइनिंग में जाना है, लैपटॉप तो महंगा लेना पड़ेगा. यार हमने भी इतने कम से स्टार्ट किया. मतलब यार बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में. आप मार्केट में जाओगे ना, लैपटॉप्स आपको इतने सस्ते सस्ते ही मिल जाएंगे. आप एटलीस्ट स्टार्ट कर पाओगे. हाँ, just start with it. वंस यू हैव स्टार्टेड इन दिस फील्ड, आप धीरे धीरे आप धीरे धीरे पैसे भी कमाना सीख जाओगे. आप उससे भी खरीद सकते हो. नॉट जस्ट कि आपको 2 लाख रुपए पहले चाहिए लैपटॉप के लिए या पीसी बिल्ड करना है. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. Absolutely. बैरियर बना देते हैं आज के टाइम में बालक. मैंने बहुत मतलब मेरा क्या है कि मैं डिजाइनिंग पढ़ाता भी हूँ. हाँ. तो बच्चे मिलते हैं ना अपने आप ही बैरियर बना देते हैं. Exactly. ये बैरियर है, ये बैरियर है. भी नहीं. You know the barrier is your skill. Barrier is तुम इस लेवल पे हो, तुमको इस लेवल पे जाना. That is the struggle, actual struggle. बाकी लैपटॉप, रिसोर्सेस, कोर्सेस, बुक्स, मेरे को पता नहीं है क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है. These are not actual real problems. If you come to anyone, अगर चलो ठीक है तुमको पता नहीं है कैसे शुरू करना है, there is so many designers on the internet. Go hit anyone up and I guarantee you, मैंने भी करा था, मैंने देखा भी है. In the design community, people are very very open. They are up for helping you anytime, anywhere. You come and ask us on DM कि Exactly. मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को ये करना है, मैं पहले क्या करूँ बताओ. People take calls on this कि हाँ तुमको पता है ये करना चाहिए. सब कुछ अवेलेबल है. मतलब A to Z सभी अवेलेबल है यार. डिजाइन इंडस्ट्री तो मैंने देखा है किसी से हेल्प मांगते हो ना बहुत इजीली. मतलब सब आराम से बात करते हैं. कोई ऐसा वो नहीं है. वो क्रिस जोका पता है पहले होता था यंग गन्स में बहुत सारे लोग आते थे. जितने भी यंग गन्स में लोग आए थे, मेरे को भी था कि मेरे को एक बार यंग गन्स में जाना है, पार्टिसिपेट करना है. तो सारे लोगों को मैंने, जैसे मैत्री कलास्कार था, एक था अमित या फिर कोई और नाम, तो मैं नाम भूल गई हूँ, उनको मैंने डीएम करा. दे लेजिट हेल्प मी आउट. एग्जैक्टली. सैट ऑन कॉल विथ मी फॉर 1 hour and told me why it is working, why it is not working. तो the same thing happened to me कि मैंने क्रिस डो को मैसेज करा. आई थॉट कि वो कहाँ रिप्लाई करेगा एंड ऑल. तो मैंने स्टोरी पे रिप्लाई कर दिया. उसका रिप्लाई आ गया. अरे यार बंदा हो तो ऐसा हो, मतलब फेमस है यार. आई गेस उसके पास कितने डीएम्स आते होंगे. डेली के 100 प्लस डीएम आते हैं. just replying, normal people will reply to you even better. That is the simple point कि तुम शुरू तो करें. Also a lot of people I see come to design listening to the money that we are making right now कि अच्छा UX में इतने पैसे है, ब्रांडिंग तो में ज्वाइन कर लेते हैं. $2 कोई ले रहा है तो अच्छा 2 million ले रहा है तो मैं तो $300 ले ही सकती हूँ. No, do not come to design for पैसा, because अगर ऐसा देखोगे तो बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा. You will पैसा है भी नहीं यार. the value. मेहनत बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से पैसा है भी नहीं. पैसा तब है जब आप एकदम क्रिएटिव हो ना, कि आपको लोगो डिजाइन बनाना है बट आप इतने क्रिएटिव हो, आपने देखा अच्छा ये बना दिया. बट आई थिंक पैसा, आई डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज पैसा बहुत है इफ यू आर अ स्ट्रैटेजिक थिंकर एंड स्ट्रैटेजिक वर्कर. नहीं, पैसा तो अनलिमिटेड है यार, अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है ना. मतलब मेरा वो पर्पस था कहने का कि पैसा नहीं है कि आप केवल पैसा सोच के आ रहे हो ना. आपका माइंडसेट वो है कि केवल पैसा है. हाँ, आपको ये नहीं पता कि क्या क्या करना पड़ता है. क्रिएटिविटी चाहिए, मेहनत भी करनी पड़ती है. स्टार्टिंग में बिना पैसे के काम करना पड़ता है, जैसे आपने किया अनपेड इंटर्नशिप. एग्जैक्टली. ठीक है. I started with unpaid internships and 3,000 and I didn't ever think कि मेरे को पता था पैसे मिलेंगे, but what I learned on the way was पैसे तुमको मिलेंगे जब तुम किसी को वैल्यू दोगे ना. Just think how can you do that value addition. अगर आज मैं कुछ ब्रांडिंग पे काम कर रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट आता है, मुझे लोगो चाहिए, मुझे ब्रांडिंग चाहिए. My question is not on branding and what do you want exactly. My question is around the business. तो जब मैं क्वेश्चन करती हूँ बिजनेस के अराउंड,
तब आधे से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं कि तब उनको चमकते हैं कि हाँ मेरा तो ढंग का यूएसपी नहीं है, मेरे को ढंग का यूएसपी बनाना है, तब हम जाके बैठ के स्ट्रैटेजी कॉल करके उनका यूएसपी बनाते हैं. So when you add value to a business, then people pay for it. People give money Exactly. when you add value. So think about it only in perspective of having skill enough. Skilled होना चाहिए. That skill should be backed up with strategy and value. That is super important. आज Exactly. ब्रांडिंग को, आज अगर आप 1 लाख 2 लाख अगर ब्रांडिंग का ले रहे हो, पर आप अगर सिर्फ अपनी ईमेल में बात करा, समवन टेल्स यू इन ईमेल कि आप मेरे को लोगो चाहिए, और आपने बोला ठीक है, एक कॉल पे आपने बोल के लोगो बना के दे दिया. आई थिंक दैट वोंट बी एज वैल्यूएबल. अगर आप 4-5 कॉल पे बैठोगे, बिजनेस कॉल करोगे, मार्केट एनालिसिस करोगे, यूजर एनालिसिस करोगे, तब जाके शायद दोनों में रिजल्ट्स में इतना कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, बट फिर भी डूइंग दैट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देन यू कैन वैलिडेट. अगर कुछ फेल भी होता है ना, लेटर यू हैव ऑप्शंस टू वैलिडेट कि फेल क्यों हुआ है, नहीं होना चाहिए था, अगर होना हुआ है तो कहाँ पे हम गलत गए, तो गो बैक टू दैट प्रोसेस. तो रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग, एडिंग वैल्यू इज वेरी नेसेसरी. स्किल तो पहले आ ही जाता है कि हाँ, व्हेन यू आउट ऑफ 12th and 10th, get your skills done. By 2 years you're done with the skills, start understanding business. Why should a business give 2 lakhs for a branding? Why? क्यों देगा कुछ सिर्फ तुमको करने के लिए? स्टार्टिंग में सबका ही होता है कि लोगो बनाना चालू करते 500 रुपए से स्टार्ट कर दिया, बाद में पता लगता है कि अच्छा लोगो डिजाइन इज नॉट जस्ट अबाउट टू मेक एन आइकन दैट इज लुकिंग फैंसी एंड समथिंग लाइक दैट. Exactly. उससे ज्यादा है. मतलब लोगो डिजाइन में आपका रीडेबिलिटी, मतलब मेमोरेबल होना चाहिए कि एक बार देखा माइंड में छप जाए. ठीक है, वो सारा चीजें होनी चाहिए. टाइपोग्राफी, अलाइनमेंट, बैलेंस, मतलब बहुत चीजें हैं. एंड वही जब सब बोलते, also अभी लोग भी बोलते, मतलब normal people who want to get into design and clients कि I want a logo, but I really refrain from doing this because you are a business. If I give you a logo, you cannot do anything with it. You cannot do any bullshit with it. आप पहले जो भी कर रहे थे 2 दिन पहले जितना धंधा, आज भी उतना ही धंधा करोगे. आप बस बीच में से 2000 रुपए अगर मेरे को लोगों के लिए दे दिया, बस आपने 2000 लोगो ही दिया, 2000 पैसे ही दिए. No value comes with it. So when you're exactly. doing something, add value to it. So that is why we do branding. Why branding? Because सब touch points जब हम user का गिनते हैं, and then when we work on that, and when it's like कि आपने बाइक तो खरीद लिया है, अब चलाना कैसे वो पता नहीं. करेक्ट. आप बस चला रहे हैं, इधर ठोक रहे हैं, उधर ठोक रहे हैं. मतलब ब्रांडिंग, मतलब इट्स लाइक अ जन्म कुंडली. मैं उसको बोलता हूँ कि आपका जन्म का कुंडली बनता है ना, तो ब्रांड का जो पूरा वो होता है, ब्रांड आइडेंटिटी, इट्स लाइक अ जन्म कुंडली आपका. Also कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा फॉन्ट, टाइपोग्राफी कैसे, पेयर अप कौन सा रखना है, कहाँ पे साइनेजेस में कैसे आना चाहिए, मॉकअप्स में. मतलब दे आर लॉट ऑफ थिंग्स. मिसअंडरस्टैंडिंग दैट आई वुड लाइक टू कॉल अप. पीपल से ब्रांडिंग. When you come to me, you do not come for branding. You come to me for visual identity. Branding is a much bigger thing. So अंदर branding के अंदर आपकी मार्केटिंग भी आ जाती है. ब्रांड वॉइस एंड टोन, आपकी ब्रांड प्रेजेंस कैसी है. ब्रांडिंग में आपकी कर ही नहीं सकती अकेले. अगर ब्रांडिंग करना होगा अकेले तो मैं पूरी जिंदगी चली जाएगी मेरी एक ब्रांड की करने के लिए. खत्म नहीं कर पाऊंगी. दैट इज व्हाई बिग एजेंसीज आर हायर्ड फॉर ब्रांडिंग. सो यू आर कमिंग टू मी फॉर विजुअल आइडेंटिटी. आपकी विजुअल आइडेंटिटी तैयार हो रही है, जहाँ पे बहुत तो ऐसे होता है कि व्हेन डिस्कवरी कॉल हैपेंस, इन दैट कॉल वी रियलाइज दैट यू नो दीज आर द थिंग्स दैट आर यूनिक टू इट. बहुत डिस्कवरी कॉल में तो एंटरप्रेन्योर्स को पता नहीं होता व्हाट आर द यूनिकनेस. व्हेन वी आस्क दोस क्वेश्चंस, that is when they realize कि these are the uniqueness. Okay, we can sell this. Recently I was working with a company and they have like only women workers and they have sustainable packaging. Then this never came to their mind that sustainability and women workers is a selling point. That this can be a selling point, and that is a USP. That is how you can sell your brand. They were just selling for the products. I'm like, do not sell it for the products because the products already exist in the market. Why are you competing on the products? You work on something else. So ये understanding ही नहीं होती. और as a designer, you need to have this understanding कि it's not my job to do design. My job is to make business for my client with the help of design. It's not only design at all, and that's why you're paid. You're not paid for only doing some logo on Illustrator, not for correct software. So true, 100%.
So yeah, Yeah. let's wrap this up. I guess बहुत बड़ा podcast हो गया, but it's very मतलब बहुत amazing था आपसे ये सारा questions वगैरह and all. It was pretty amazing. मतलब I am so अभी glad. तक का मेरे को लग रहा है कि बेस्ट पॉडकास्ट जाने वाला है. Thank you so much, and I'm glad that I could bring up my thoughts and I was called to this platform. I'm really glad for you inviting Hopefully me. we'll call you next time as well. Absolutely. Really very soon. I am all open for it, and yeah, it's really great. And knowing your story. हाँ बस थोड़ा सा टफ मेरे लिए होगा. Time appointment लेना. I'll try not to. I'll try क्या और बिल्कुल भी टफ ना हो. But yeah, till I'm in a 9 to 5 job, थोड़ा तो मेरे को भी struggle करना हो रहा है तो yeah. चलो यार. So चलो, yeah, okay. let's wrap this up and see you in the next video. Yeah. Okay. चलो. Thank you. Bye bye. Bye bye.